यो चेक 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 चेक। क्या हाल है? मुझे शुरू में कह देनी चाहिए चीज़। जॉइन द डिस्कॉर्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू जस्ट वाचिंग लाइव के बाद। क्या क्या भेजा है तुमने? प्लस आज का एज यू कैन सी इन द टाइटल, आज की स्ट्रीम इज़ मोर अबाउट प्लानिंग द फ्यूचर स्ट्रीम्स, क्योंकि कुछ हद तक थोड़ा सा तो डिज़ाइन देना पड़ेगा ना। ध्रुव मित्रा मित्रा दी छत्तरी तो हेलो भाई, हायर और लोअर फिर से। अरे अरे अभी भाई थोड़ा सा डिस्कॉर्ड पे तो देखें क्या क्या भेजा है, किस किस ने, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। ये चल रहा है वर्ड है ना, मैंने श्वेताब से सीखा। पता मैं चल रहा है, मैं बड़ा ऐसे बोलता था, बट चल रहा है, आई लाइक इट। क्या चल रहा है? दिस टेक्निक इज ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड एज एक्टिव लिसनिंग, LPT, रोगेरियन मिररिंग। लेट्स सी। अरे 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 चैट हट गई। देयर इट इज। अरे भाई साहब, विवेक स्क्रिबल खेल के मज़ा आ गया। आज ना मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी गंदी नींद में हूँ ना आज, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया स्ट्रीम करने। एंड थोड़ा सा ये टाइम आई थिंक इज़ बेटर, 9 बजे के आसपास स्ट्रीम का, 10 बजे से बेटर है, राइट? जॉफरी क्या हाल है? क्या हाल है भाई साहब? विवेक ने तो पूरी आज पता कितने दिनों की कसर पूरी कर दी, ऐसे इतना लंबा पोस्ट भेज के। अब पढ़ना पड़ेगा ये तो। होल्ड ऑन, वी नो व्हाट वी डू व्हेन वी हैव टू रीड लॉन्ग। यार कल रात को बाय द वे, कल क्या हुआ था स्ट्रीम करते हुए, मेरे इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, राइट? देयर इज़ अ गेम असैसिन्स क्रीड यूनिटी, वो कुछ रीजंस के वजह से चल नहीं पाती है कभी कभार। एक सेकेंड, कभी कभार वो चल नहीं पाती है गेम, और वो नेट टाइप करके कुछ होता है, वो स्ट्रिक्ट वगैरह होता है, उसको ओपन करना पड़ता है, उसके बाद वो चलती है। यू नो बेसिकली को ऑप में मैं दीपक के साथ नहीं खेल पा रहा था, मेरे कंप्यूटर में मेरे में चल रही है, उसके में भी चल रही है, हम दोनों की साथ में नहीं चल रही थी। हाउ एवर वट एंड्स अप हैपनिंग इसके, मैं एयरटेल का इंटरनेट है, मैं एयरटेल वालों को फ़ोन करता हूँ कि भाई मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नेट में, तो ये फलान ढिकान ब्ला 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 ठीक कराना है। तो कहते हैं ठीक है हो जाएगा आपकी, हमने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। ठीक है बढ़िया। तो कल रात को जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ यहाँ पर, वो लोग बाहर आके इंटरनेट बंद करके अपना कुछ ठीक कर रहे हैं। लाइक हाउ इज़ दैट ओके? लाइक नेट मेरा चल रहा है, आई एम नॉट फेसिंग एनी इशू विद द नेट, आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज द नेट टाइप, जो कि नहीं हुआ है बाय द वे। वो बाहर आके अपने आप ही अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं नेट। एंड मैं बाहर जाके बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई तुमने बंद करा है क्या नेट? एंड लाइक हाँ हमने बंद करा है, वो ठीक कर रहा था। मैंने प्लीज़ मेरा नेट यार बिना मेरे से बात करे बंद मत करो, ना कुछ दिक्कत हो रही है ख़राब हो रहा है बात अलग है, लेकिन बिना मेरे से पूछे बंद मत करो। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हमारा प्रोसीजर ये रहता है। मैंने कहा भाई मुझे फ़ोन कर लो। सर हमारा आपके पास नंबर नहीं आता जब हमारे पास वो होती है। मैंने कहा भाई मेरे घर पे बेल बजा लो, मेरे से पूछ लो कि सर रात को किसको बेल बजाएं, सो रहे होते हैं लोग। अरे तो भैया नेट तो मत काटो। ही स्टिल डिडंट कंसीडर टू दैट पॉइंट। अब मैं क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इसके बाद तो सीधा लड़ाई होती है। सो या दैट्स व्हाट हैपेंड कल। और पता नहीं मुझे अपनी आवाज़ आती है, बाय द वे मैं हेडफोन से लगा के रखता हूँ ना, एज यू कैन सी, तो आई लिसन टू माई सेल्फ एंड राइट नाउ आई थिंक आई साउंड वेरी डिफरेंट। डू आई साउंड वेरी डिफरेंट टुडे? लेट मी नो इफ आई साउंड वेरी डिफरेंट। Maybe because I'm sleepy. I'm extremely sleepy. Lo-fi chill beats. There we go. LPT क्या होता है पहले तो बताओ। ये इनको नहीं पता। Alright. Hold on. क्या हो गया? There it is. ठीक है। Okay. गले में खराश है ना? It sounds like it ना? Shit यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। Do I sound any better? No, I don't. I don't know. Oh. पता नहीं यार क्यों। I'm extremely sleepy. Maybe that's why. हाँ। लाइफ प्रो टिप्स सबरेडिट का नाम है। सीम्स अच्छा LPT ओके, बट वैसे भी इट सीम्स इंटरेस्टिंग। लाइफ प्रो टिप्स, आई विल जस्ट जॉइन दिस। यू नो जब मैं पूछता हूँ ना कौन से ज्वाइन करूँ तो कोई नहीं बताता। नहीं जॉफरी तो नहीं बताया था ना।
All right. LPD, Rogerian mirroring is a powerful tool. You can make new friends quickly and build rapport with coworkers, de-escalate confrontations, and successfully respond to flirtation and more. All right. And this is about social. Okay. All right. This is a simple but bafflingly powerful technique developed by American psychotherapist Carl Rogers in the 40s and 50s. Rogers, achha, it's like Rogerian. All right. I thought it was related to Joe fucking Rogan. That's why I was reading it Rogerian. All right. Rogers almost single-handedly changed the way that we do psychotherapy. Mirroring is very easy to learn about. Fuck. Okay, my back is also starting to get fucked up. But I'm saying nobody is really coming. I think Joffrey is here or Dhruv is here. तो में से कोई एक है. Right now, only one person is watching. I know that. All right. But how can it be like? Okay. Anyways. Mirroring is easy to learn about, but can be very difficult to master and use appropriately. Poorly done, you will look and sound like a disingenuous robot, mindlessly copying everything the other party does. But done well, you will rapidly connect with other party in a positive and genuine way. In fact, learning this has changed my life for the better, more than any other communication technique. I am. Jeffrey is watching. So I think, yeah, jaldi karne ka ashar. Mirroring is essentially this. You repeat back to the other person the words. By the way, I know about the mirroring technique, right? I've known about it for a very long time. ये तो stimping है. नहीं, this is not really that. लेकिन पता बहुत अलग अलग तरीके होते हैं mirroring के. And even mirroring is one of the things people even use in hypnotism. वो बेसिकली कैसे, तो मिररिंग इज ऑलमोस्ट लाइक दिस कि अच्छा तुमने ये चीज़ करी एंड आई मिरर द एक्शन और द टोनैलिटी और द इमोशन और समथिंग लाइक दैट, राइट. हिप्नोटिज्म में यू कैन यूज द टेक्निक्स मिररिंग एज इन व्हेन यू वांट समवन टू फील अ सर्टन वे, you can act that out as you're talking. There is a sometimes you wake up and you're really trying to remember something and it was in a dream but you cannot really, and you go on, so you act that confusion out as well if you want them to feel that confusion, right? Because we humans mirror each other all the time. But poorly done, you do look like a disingenuous robot. Mirroring is essentially this. You repeat back the other person's word, what they just said to you. You also mirror the other person's body language, facial expression, tone of voice, and general effect. It sounds unnatural at first, but people actually already mirror unconsciously all the time. Have you ever seen a parent spoon feed their infant? Oftentimes, their mouth will chew along with the infant's. All right, as if willing the baby to chew. Okay. ये नहीं पता था मुझे. And if someone in a friend group is upset, the rest of the group naturally becomes more subdued, mirroring their friend. True. With mirroring, you do not. That's why I say this. That's why I say this all the fucking time, guys. Get a smile on your face. Or if you don't like your smile, get a smile enhancing surgery. नहीं, but be happy. Be smileful. That's not a word. But मैं बता रहा हूँ कसम से, एक तो हमारे यहाँ गर्मी इतनी होती है और मैं घूम रहा होता था ना भाई, बचपन में जब मैं स्कूटी में घूम रहा था, गंदी गर्मी में घूम रहा हूँ मैं भी साइड से, यू विल सी समवन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब मेरी ध्यान ज़्यादा जाएगा इफ देयर इज अ गर्ल, राइट, एंड आई विल सी दिस फेस एंड बी मैं क्यों चल रही हूँ यहाँ, एंड आई गेट इट, बहुत गर्मी है, इट डजंट मैटर हाउ यू लुक, बट इफ यू जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, आई लाइक टू सी दैट. So just keep a smile on your face. In the world, generally, people mirror it automatically. थोड़ा सा दूसरे का भी, people like it. I like it. So yeah, it's nice to see people smiling. It's nice to see people having fun. That's all I'm saying. With mirroring, you do not offer unwanted advice or try to reframe the situation. You do not change the subject to start ज़्यादा मिस कर दिया क्या मैंने? Chew along with the willing, if willing the baby to chew, and if someone in a friend group is got that. With mirroring, you do not offer unwanted advice or try to reframe the situation. You do not change the subject or start recounting your own experience. Rather, you just you use a simple technique to show the other party that you hear them and understand their feeling. You're basically joining them in their own space and letting them have control of the conversation. It's best to demonstrate mirroring with some examples, and boy, I've got a lot of them. Perhaps the easiest example is repeating an instruction that a supervisor gives you, which already is a requirement in some fields of work like aviation. Example, your supervisor asks, "Hey, OP, can you get that report to me by 3 o'clock? You respond, "Get that report to you by 3 o'clock. Got it, sir."
But mirroring is more than just repeating words. There is another important concept in Rogerian psychotherapy called unconditional positive regard. Achha, okay. Unconditional positive regard is offering positive support and validation to the other party, accepting them just as they are, no matter how negative, weird, or grotesque, I don't know what this word is, their actions may be. It is complete lack of judgment or criticism. Carl Rogers believed that paradoxically, when people are unconditionally accepted just as they are, they unconsciously move towards positive growth and change. Okay. Alright. Wait, where's the word? There it is. Grotesque. Alright, I know the word. पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं. Alright. I think I do the second part. I think so. Do you think so, Geoffrey? I think I do the second part, nahi? Like, I think I try to be non-judgmental when I'm, talking to you guys or talking to anyone. I think I try to be non-judgmental, nahi? मेरे गले को क्या हो गया पता है थोड़ी देर तक was just fine. And I did a podcast today, the Not Doing podcast, so it will be out soon. I'll let you guys know. Here's an example with both mirroring and UPR. I was about to say this. All right. That's good to know, man. Two men are sitting at a bar when one starts complaining about their new boss. I can't stand with the new foreman that just took over our site. He's such a power-tipping asshole. Mirror guy. The new foreman is a power-tipping asshole? That sounds frustrating. I can see that you're upset. Now, भाई लोग ऐसे बहुत बात करते हैं, but I find it to be a little bit odd. It's not odd क्योंकि वो basically चीज़ repeat कर रहा है. It's just odd written like this. It's written very much, जैसे question mark add कर दिया तुमने यहाँ पर. It's like the new foreman is awesome. It implies a tone. So it become, and I can see that you're upset. I don't know. I don't talk to people like that. Some people do. Deepak काफ़ी ज़्यादा interested है mirroring में और इन सब चीज़ों में. He does that. Deepak doesn't do it that often, but he knows about it quite a bit. First, mirror guy repeated his friend's word in the basic act of mirroring, but then he offered unconditional positive regard by validating the statement. That must be. He also observed how his friend seemed to be feeling and verbalized it. I can see that you're upset. Important side note, I like the term upset because it covers a broad range of negative emotions. It sounds a little too robotic though, doesn't it? Exactly, that's what I was saying. These are the two working class guys bitching about a foreman. Let's make it more conversational. Finally. Mirror guy. A power-tripping asshole? Shit, those company guys, they send down always are. I betcha can't wait to work the rest of the job with them. Alright, ठीक है. I like the way कि I bet you can't wait the work the rest of the job with him. थोड़ा सा sarcasm मार दिया, थोड़ा सा joke मार दिया. उससे पहले this sounds very yes manish to me. This time the mirror guy only mirrors the relevant part of the friend's statement, which is more conversational. He validates his friend's feelings in a more abstract or a natural way by complaining about the company. And he acknowledges his friend's frustration, but in a sarcastic, playful manner. Mirroring is clearly a great great for venting friends and sympathy. But what about trickier social situations? Here's a question every man has struggled with. Is that girl flirting with me or just being nice? What do I think about this? Is a girl flirting with me or just being nice? How do you know? I think you get to know with the whole, not only what they're saying is like how they're interacting with you. मतलब उनकी physical presence तुम्हारे आसपास कैसी है और तुम्हारी physical presence उनके आसपास कैसी है. And you can see if they're like that with everyone or not. You can see that as well. So, if you're special or not. So I think you can see it like that. शुभदीप हेलो भैया कैसे हो मैं ठीक हूँ शुभदीप मेरा ही तू कैसा Mirror guy is at a party when a pretty girl approaches. You must really like cheap beer, she says in a roasting and playful tone. You've had a bottle of cheap crap in your hand all night. Is she flirting? Or is she being rude? Well, first of all, she's definitely not being rude. Flirting always, let's go. Fuck yeah. Alright. So, okay. What do you say to someone like that? You must really like cheap beer, she says, roasting in a playful tone. Because I can think of shit which will be okay.
Yes, I like cheap beer and cheap women. What about you? No, I'm just kidding. I would just be, you're quite observant. I'll just say something like that. Here's a question every man has struggled. अच्छा ये हो गया था. Is she flirting? Is she being rude? No need to entangle the mysteries of femininity in a single moment. Mirror guy can just mirror her words and tone. In the same playful tone, I must really like cheap things. What can I say? Irish blood in my veins. Do you like that I like cheap stuff? No, you're not kidding. Anyway, what you were thinking? I must really... this is horrible. I must really like cheap things. Oh, what can I say? Irish blood in my veins. Do you like that I like cheap stuff? Come on. You know, you can just go like fucking... you're quite observant. क्योंकि see... okay, ये यार मैं हरामबंदी करता हूँ actually. See, this is very accepting. ठीक है, but when I'm in a situation like that, I'm not very accepting. डॉक्टर विवेक बंदरा, दिमाग ठीक हो गया आपका? Hello, just join the stream. What do you think about this technique? I'm just reading it as I go, and जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, I'm just talking about it. But mirroring, yeah, mirroring as a generality, I like the idea of mirroring. I've been doing mirroring somewhat since back in my magic hypnotism days वगैरह से. हाँ, so this one. हाँ, तो जो मैं कह रहा था, I must not really like cheap things. What can I say? Irish blood in my veins. And do you like that I like cheap stuff? To me, this is a little too much. कि ना तुम उसका जोक लेके बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हो. And this is very inviting. I don't like to invite people that much. मतलब in this context, I like to make people somewhat uncomfortable. So that's why I said, you're quite observant, because all of a sudden, shit's like, oh fuck, like. अच्छा मैं इसको मैंने अभी आके यही कमेंट करा कि तेरे हाथ में पूरी रात सस्ती बियर थी, एंड नाउ ही इज पॉइंटिंग आउट द फैक्ट कि मैं पूरी रात इसको देख रही थी. तो दैट मेक्स समवन अ लिटिल अनकंफर्टेबल. आई लाइक दैट, बट आई एम ऑल्सो अ हॉरिबल पर्सन, सो डोंट टेक माई एडवाइस. जस्ट प्रोबेबली से दिस, नो डोंट से दिस इज सिंपली, बट थिंक ऑफ समथिंग बेटर. डोंट टेक माई एडवाइस. He doesn't push the boundaries of the conversation. He doesn't get defensive. He meets her where she is and lets her take the conversation where she wants to. आज जैकेट कहाँ है तेरी येलो वाली? किसी लड़की को ठंड लग रही होगी तो उसको पहना दी है ना, या फिर किसका रिफंड नहीं दिया होगा तो वो तेरी जैकेट ले गया. ट्रू सेकंड वन. तो एनीवेज that's what I would do in a situation like that, बियर वाली में. And there are times when mirroring may seem impossible. By the way, guys, ये मैंने ना पहले पॉडकास्ट कर रहा था, तो I mentioned this in the podcast. You can mirror someone's breathing. You can literally mirror someone's breathing, and breathing is also directly influence your emotions as well. And plus, I shouldn't really say that to other तुम लोग बच्चों, but when you're in bed with someone, and if you start mirroring breaths, you can get somewhere. You can, because fuck off. No, मैं आगे का ज़्यादा नहीं बोलूँगा, छोड़ो. Because through mirroring you can also get into leading. Mirroring, you start copying someone, but when you make that connection, then you can also start leading that, and the person, सांस में तेरी सांस में ले तो मेरे सांस. Exactly. Nice. There are times when mirroring may seem impossible. Grieving people sometimes just sit there in shocked silence. So what is there to mirror? Simple. You just sit there shocked silence, right? Simple. You just mirror the shocked silence. Yes. You just sit quietly with them. They will know that you are there for them. Unwanted advice or even expressions of sympathy can actually be painful for a grieving person. For everyone, unwanted advice or even expressions of sympathy is horrible. Nobody wants them. If I need your advice, I'll ask for it. Never give anyone advice, guys. Never give anyone advice. कभी किसी को मत दो advice. Advice से आज तक किसी का भला हुआ है कुछ? Advice से कोई भला नहीं होता. ठीक है? Advice से I think you get an idea कि अब तो मुझे पता लग गया क्या करना है, और I get to feel good about myself. That's all. Now, mirroring is easy when the other party is sympathetic, but if they're confrontational or angry, that is much harder. But fortunately, mirroring still works. Mirror guy is taking out the trash when his neighbor, Tony, confronts him. Hey, asshole! You're in my fucking space, right? Yeah, and I like it here, motherfucker. I'm in your space. What are you talking about, Tony? Why are you so mad?
Mirror words, mirror irritated tone, acknowledge the other party's emotions by asking why are they mad. By the way, जो ये acknowledging other party's emotions हो गया ना, this is more like labeling. This is not mirroring. There's a difference. This is called labeling. क्या? You seem mad. कि तुम किसी के सामने वाले इमोशन को या फिर जो भी उसकी बात में इम्प्लीकेशन है उसको तुमने लेबल कर दिया अचानक से. फिर वो लेबल करके ना क्या होता है, वही जिसकी मैं बात कर रहा था. यू नो व्हेन द गर्ल कम्स ओवर एंड शी इज लाइक यू मस्ट लव चीप बियर्स, यू हैव हैड वन इन योर हैंड द होल नाइट एंड यू गो यू आर क्वाइट ऑब्जर्वेंट, यू जस्ट लेबल्ड इट एंड दैट यू नो almost makes them uncomfortable. So like this one, like you know when they go, oh you seem mad, he just labeled it him, my fucking parking space, mirror guy. Mirror guy, are you fucking deaf? You're in my parking space blocking me and I'm late for work. Shit Tony, I didn't know. Alright, I'm sorry, let me grab my keys, I'll be out your way in a second. Even though the situation was unpleasant, mirror guy didn't let it escalate into a big fight. Wait, एक second, this was never gonna get into a big fucking fight. उस बंदे को लेट हो रहा है टोनी को. टोनी की एक तो गाड़ी हटका रखी है तुमने. इमेजिन मिररिंग एल्वेज भाई के आगे कोई क्या ही बोले रिपोर्टर. हाँ बोल सकता है भाई, सलमान भाई. He joined, even though the situation was unpleasant, mirror guy didn't let it escalate into a big fight. He joined Tony in his angry space, asked what the problem was, apologized, then invoked a solution. He did not get defensive or start throwing insults. A bad example. This is a bad example. Another example. Mirror guy is working his job as a customer service desk, a job he's usually well suited for. When an angry customer approaches him with return, excuse me sir, this is unacceptable. I bought this for my daughter's birthday party and the batteries didn't work. What kind of company are you trying to run here? I want all my money back plus gift card for pain and suffering that because it is your fault. All right. Okay, ma'am. I see. I can see that you're frustrated. Again, starting with the fucking labeling and disappointed. And I do want to make this right for you. Okay, you said you bought it for your daughter's birthday, but the batteries didn't work. I can see why you're upset. I'd be pretty upset too. I can at least refund. ये तो इंग्लिश में लिखा होता है ना, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है. I can at least refund the cost for the product, but anything additional will have to come from the supervisor. Okay? Let me call it down. ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक नहीं हो रही है ये चीज़ें, मतलब कुछ ज़्यादा ही लाइक कुछ ज़्यादा ही से मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा. Mirror guy did not have a simple sentence to mirror in this case. He had to pause and untangle what the customer was saying so he could repeat back the relevant parts. He also acknowledged and validated the customer's anger, which helped them calm down. All right. How? Oh, okay. मजेगा कितना बचा? So much for our mental frustrations results from feeling unheard. Our loved ones do hear us and care about us, but sometimes they don't have the communication skills to show that they have heard us. Maybe they'll try to try offering advice or try to refrain from the situation. These are good faith attempts of what is this fucking word? Assuaging? What? Assuage. Assuage. I have no fucking idea. Make an unpleasant feeling. Make an unpleasant feeling. All right. Less intense. Okay. Fuck it. You're stressed. But they miss one key component. You don't know if they have actually heard or understood you. But when someone mirrors your words, your tone, and your feelings, you know that you have heard and that they acknowledge your pain. Fucking hell. मेरा पेन ने दिमाग खराब कर रखा था. If someone notices that you are mirroring them, which is extremely unlikely unless you have told your friends beforehand about it, if someone you're doing it robotically. This is the response I would give. I have trouble listening sometimes, so I repeat your words to make sure that I'm really hearing and connecting with you. I want to be a good communicator, a good friend. Mirroring is not a cheap psychological trick in authentically appear friendly or woo women. It's a genuine technique. It really can connect someone with their feelings. It should be treated as such. All right, caveats. Some people, especially those with past trauma, may start unloading some really heavy stuff very quickly with even a little bit of mirroring. If this happens, simply keep listening, but don't be afraid to set healthy boundaries for sake of your own mental health. Do not become... Wait, hold on. What the fuck? तो इतनी सारी चीज़ें करी to form a deeper connection
पहला कैविट है, सम पीपल मे स्टार्ट अनलोडिंग हैवी शिट, तुमको बताने लग जाएं थोड़ी सी मिररिंग करके, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ सेटिंग द बाउंड्रीज. एक सेकंड, you were trying to fucking manipulate them into be expressive with you completely, and all of a sudden now you are like, oh my god, नहीं इतनी बातें मुझे मत बताओ. The whole post was about mirroring, which was about के how to make deeper connections with people. Now that they are unloading their stuff, now they're talking to you, you're like, oh नहीं मुझे नहीं सुनना ये सब, oh my god, I'm gonna set my fucking boundaries. Then why were you trying to build the deeper connection if you're not ready for a deeper communication? Do not become your friend's therapist. You will lose your friendships and possibly your sanity. Mirroring is not a crutch or a mask. It is a replacement for genuine empathy. How are you gonna... It is a tool to utilize that empathy. Dude, I'm hating it. Vivek, agar tu dekh raha to. Okay, now I'm hating it. Mirroring is not a crutch or a mask. It is not a replacement for genuine empathy. It is a tool to utilize that empathy. That being said, if you struggle in empathy department, I do think practicing mirroring and UPR can be a source of genuine growth. All right. I guarantee you that if done well, mirroring an unconditional positive regard, you'll change your life for the better. It takes some practice, patience, but it is a powerful tool. TLDR, repeat back what people say to you and mimic their... All right. For example, ये क्या हो गया भैया, इतना ना पढ़ ले भाई साहब. But I hated how it ended with the caveats. And so the first one, पूरे में तुम कह रहे हो कि अच्छा मिरर करो, एक डीपर कनेक्शन बनेगा. उसके बाद some people, especially with those with past trauma, may start unloading some really heavy stuff very quickly with even a little mirroring. If this happens, simply keep listening, but don't be afraid to set healthy boundaries for the sake of your own mental health. It just seems very weird कि पूरा time तुम talking about mirroring and shit. Anyways, what else? Where do people find more attractive in things like images, scenery, architecture, vehicle designs, sharp edges? अच्छा, इन सब चीज़ों में images, sceneries में sharp edges, long straight lines, sharp bent angles, or arched round curves, smooth edges. I'm easy to please, only curves would suffice. I knew that. ये क्या कह रहा है जॉफरी ने? Astrologer Pavitra. Okay. My ex messaged me today, but message delete kar diya. Does he miss me? He misses you a lot. That's why he fucking texted you. You stupid bitch. वो खुद मैसेज कर, मैं खुद मैसेज कर दूँ, वो खुद मैसेज करेगा in 2 days. उसकी फट जाएगी. Should I get an astrologer? I should. मतलब इस ऐप पे or something, right? I should do that. What is this next thing? I should get one of these astrologers in this app. कुछ बात करनी थी, कॉल करूं? अच्छा 2 दिन बाद उसने मैसेज कर दिया. Oh, you fucking assholes. Oh, you fucking assholes. Oh, my son. Why do you people do this? Why do you people have to fucking lie all the fucking time? Oh my god. Fucking hate it. Fucking hate it. Anyways. Alright. I think, what is this website? I think it's Astro Talk. Alright. 3 zodiac signs. 5 zodiac signs that are made for beauty. Oh my god, what the fuck is wrong with you people? What the fuck are you people doing? Free online astrology predictions by astrologers. Alright, let's see. Maybe, is it free? Maybe we can talk to someone. Wait, what? We can just fucking talk to someone? Alright, I'll just look for the hottest one. Alright, who's here is Roshan for sure. He's the hottest one, right? 4 साल का experience. Okay, let's just look at the experience. 10 साल का experience. Alright. We gotta pick the most experience. 26 साल का experience. अच्छा ये free नहीं है लेकिन ये free है. 4 3 4 4 10. Alright, let's fucking chat with her. You guys, do you want me to do this right now? Do you want me to talk to astrologers on fucking
stream right now. I don't hate the idea of doing that. You know what, maybe on another stream. कल करते हैं या फिर परसों. Let's make the entire stream about this only. No, that's horrible. Why would I do this? This is not cool. Lawsuit na that true. True. Oh, I really want to do it though. But lawsuit कैसे आएगा, right? I'm just tarot card reader से life coach से बात ही तो कर रहा हूँ. What is their website? Arjun Kapoor. Like, is this the best guy you could have gotten for your promotion, Arjun Kapoor? Like, this guy's from one of the strongest families in Bollywood and he's not able to make his career as a good actor. Like, this is the best guy you had? Book a puja. Oh my. कैसी वेबसाइट है ये? Free कुंडली मैचिंग हॉरोस्कोप्स. ऑलराइट. अच्छा, ये इनकी टेस्टिमोनियल नहीं, घंटा ब्लॉग्स हैं. ये टेस्टिमोनियल्स. ओके, देयर यू गो. मेरे लास्ट ईयर का एस्ट्रोटॉक का ऐड देखकर कई लोगों ने एस्ट्रोटॉक ट्राई किया और कईयों ने तो मुझे आकर थैंक यू बोला कि मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सही रास्ता दिखाया, उन्हें जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से मिलाया. लेकिन मुझे थैंक यू कहने के बजाय आपको एस्ट्रोटॉक को थैंक यू कहना चाहिए. उनके जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स को थैंक यू कहना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझते हैं. मेरा यसु आपके करियर, मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में. आपको पता है, एस्ट्रोटॉक के जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे मेरे 2023 के बारे में बहुत कुछ बताया जिससे मैं बहुत खुश हूँ. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके 2023 में क्या होने वाला है तो अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोटॉक ऐप. आपको पता, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी. उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला, अरे बहन जी आपकी बेटी तो टीवी पे जाएगी. मैं और मेरी मम्मी दोनों हंसने लग गए और मैंने अपने मन में सोचा कि शायद उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरा साइज नहीं देखा. पर सच बात तो ये थी कि उसने What? ओ ये क्या हो गया? किस्मत बदली जा सकती है. किस्मत बदल दी देखी मैं. क्या था ये? क्या ये हैं? रेमेडीज फॉर मनी रिलेशनशिप. क्या है ये कैसे खुल गया? कहाँ क्लिक कर दिया मैंने नीचे देख के? Where did I clicked on this. What the fuck is this? Alright. देखते हैं किस्मत कैसे बदली जा सकती है. Oh, fucking Ranbir Kapoor. Oh, if you have Ranbir Kapoor, why wouldn't you put it on here? I mean, different prices. वो झूठी है. वो मक्कार है. पर क्या आपको पक्का पता है कि आपकी लव स्टोरी में कोई झूठ या मक्कारी नहीं है? रिस्क मत लो, तुरंत क्या भाई, एस्ट्रोटॉक. क्या मतलब, कितने घटिया तरीके हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेचने के. वीडियो पे वीडियो लिखा है देखने वाले का नाम. वीडियो पे लिखा है देखने वाले का नाम. ट्रू. अभी देखते हैं. बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स आपको अपने पार्टनर के बारे में सब बता सकते हैं. डाउनलोड द एस्ट्रोटॉक ऐप. फक ऑफ. क्या मतलब, क्या बाबा से सही में ट्रू. कैसे why astrology reveals the will of the god. Of which god, motherfuckers? Fuck off you guys. Dude, I'm gonna get this thing done. ये stream भी ना चले जाए. नहीं जाएगी. Thanks for joining. बहुत पैसा है इनके पास. Dude, I'm gonna fucking do this shit definitely. मैं चलो stream पे नहीं करूँगा. You know, I'll book one of these. Okay, let's select कौन सी कर रहे हैं, कौन से बात करें chat with them. क्योंकि I'll talk to one of them tomorrow or you know कल तक बात करके रखूँगा. एंड एल सी. एस्ट्रो इज फेक. पैसा लूटना का तरीका. बट फ्री वाली चैट कर लेंगे ना, कोई बात नहीं भाई. 10,000 ऑर्डर्स. ओ माई फकिंग गॉड. ऑलराइट, आई विल चैट विद वन ऑफ दीज गाइज. राइट guys, let's think. अच्छा, what do I ask them? Like what questions I go for? I'll do something. मुझे क्या, मैं तो atheist हूँ. It will be fun, you know. Alright guys, so let me know. कल या परसों मैं बात करके रखूँगा with one of these people. Alright, let me know what kind of things you want me to ask. Drop it on fucking Discord. Drop it on fucking Discord. What do you want me to ask the astrologer? Let's see how the conversation goes.
आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग. हो सकता हो. किस्मत बदल दी देखी मैं. वक्त बदला जा सकता है, पैसा पैसा पैसा. वक्त बदलता देखे. आस्क व्हेन विल आई बिकम लाइक मुकेश अंबानी. नहीं यार, उसमें वो पता क्लियरली पता लग रहा है ट्रोल कर रहा है बंदा. लेट्स नॉट लेट देम फिगर आउट कि हाँ क्लियरली बंदा ट्रोल कर रहा है. बिकॉज देन तो वो भी फिर वो है ना कि चल है हो गिव्स अ फक, राइट? ऐसा कौन लगता क्या करे भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है. सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना, पूरे घर को क्लीन कर देना है. 15 दिन में पपाया हुआ असर होता है. हाय गाइस, आज मैं आपके साथ में कॉर्नवॉल एक्स्ट्रा वाले गुरुजी और गुरुमा लेके आया हूं. हमने कम्युनिटी के अंदर डाला था कि हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए. तो आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली इनसे जानेंगे कि क्या है उन क्वेश्चन के जवाब. बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं और मेरे भी पर्सनल लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं. Ask them about your non-existent wife, the problem you're facing in your marriage. All right, for sure. तो पहले मैं माफी मांग रहा हूं अगर कुछ ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो. नहीं अगर आपको कुछ उल्टा लगे तो ऑडियंस के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और थैंक यू सो मच हमें लोगों से रूबरू करवाने के लिए. और ज़रूर मैम तो सीधा कैमरा में देख रही है. She doesn't even give a fuck. मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को आज के पॉडकास्ट से बहुत ही फायदे होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी. तो सबसे पहला और बहुत सारे जो क्वेश्चन आए हैं वो है पैसे के रिगार्डिंग. जी. फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों को और बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है या फिर वो पैसा नहीं कमा पाए अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या कर सकते बिल्कुल. देखिए प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य अरे oh my god, why? Yeah, like this is so pretentious. अवश्य ही सबसे पहला जो मेरा वर्ड है, सबने अगर मनी पैसा चाहिए तो कॉन्वल एक्सा बोलिए. कोई भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है. अंदर Chalo guys, 3, 2, 1. Call Alexa. What the fuck was that? Please watch CID full interview. Please watch Motion Ali, please. ये CID full interview of Motion Ali. What is this? देख लेता हूँ मैं. He is spiritual Vivek Bindra. CID full interview Motion Ali. What is that, यार? Oh, Shwetab criticizes Dhruv Rathi's feminism video. Hey, Shwetab uploaded a video. You gotta watch it, guys. ये तो वो हो गई ना किस्मत. Not Motion Ali different. अच्छा, okay. That's why he didn't slap his wife. यार मैं क्या देखूं, इतनी सारी अच्छी चीजें खुल गई हैं मेरे सामने. हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, कैसे हो आप? लाइक ओके. ओह माय लॉर्ड. गुड वन शब्दीप. Let's see. By the way, Dhruv Rathi was extremely one-sided in that video. जो फेमिनिज्म वाली थी ना, he was like, all right, I'm not even gonna address the fact that there is some toxicity in the movement of feminism. All toxicity in this world is from men. Masculinity toxic होता है तो masculinity होता है, और कुछ तो toxic होता ही नहीं. He was being that. जफरी भाई रहने दो, फिर से सॉरी बुलवा देगा. हैं? अरे इतनी सारी चैट निकल गई अचानक से. प्लीज चेस डोज कहाँ है? सोल्यूशन मिल गया चेस भाई. अच्छा, ये जॉफरी को मुझे पहले दिखा ही नहीं. बफे वाली फीलिंग. हाँ, बफे वाली फीलिंग. जॉफरी भाई रहने दे. फेमिनिज्म पे उसमें मेरे 3 टिप्पणियां जो हैं, मैं 3 क्रिटिसिज्म या 3 छोटे से कमेंट्स. पहला पॉइंट बेसिकली क्या है, फेमिनिज्म को जो दर्शाया गया है एकमात्र परिभाषा के पर्सपेक्टिव से, यानी कि फेमिनिज्म इज इक्वल टू इक्वालिटी. आई थिंक ये काइंड ऑफ अनट्रू है. I get it. I completely agree with Shwetab. I completely agree with Shwetab. Like, the hint is in the name. Look at the fucking name. How can you be like, oh, it's not about how it sounds like. It was about female equality, right? Feminism. It's not about equality. There's already a word for equality. You know what that is? Equality. Sad life. क्यों भाई शुभदीप? कल मैंने उसको दिल से सॉरी बोला, उसने इट्स ओके भी नहीं बोला. दैट्स सैड मैन. अनट्रू क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट तुम ले सकते हो, कोई भी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, यानी कोई भी चीज जिसका का एग्जिस्टेंस है, तो उसमें देखोगे बहुत लेवल का नुआंस, बहुत लेवल का ऑपोजिशन, बहुत लेवल का कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत लेवल की अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट और बहुत तरह के नए इटरेशंस जिसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया है. तुम्हें बहुत सारे बेवकूफ लोग मिलेंगे जो कि उन्होंने वो किस तरह से उस चीज को समझा, उस चीज को किस तरह से दर्शाया. तुम्हें एक खिचड़ी मिलेगी, तुम उस खिचड़ी को इक्वेट नहीं कर सकते कि ये खिचड़ी को मैं इग्नोर कर रहा हूं कंप्लीटली, जो कि एग्जिस्ट कर रही है रियलिटी में, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जिसमें सोशियोलॉजी के बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, फेमिनिस्ट ऑथर्स से किताबें लिखी हैं बड़ी-बड़ी कि इस मूवमेंट के बारे में क्या हुआ है, जिसमें तुम्हारे एक लेस मिलेनियल्स के, तुम्हारे जो फेमिनिस्ट हो गए, जो जेन ज़ी के जो फेमिनिस्ट आ रही हैं, जो डिसएग्री कर रही हैं टेनेट्स के साथ, वो सब चीजों को तुम कंप्लीटली एक रूम में डाल के लॉक करते हो, कहते हो नहीं फेमिनिज्म तो हम वापस रीस्टार्ट करते हैं. और अगर बुक या मैं गूगल करता हूं डेफिनेशन क्या इक्वालिटी वर्ड, मैं इक्वालिटी वर्ड पकड़ता हूं, कहूंगा यही है बस फेमिनिज्म. 5 सेकंड के लिए पूरी रियलिटी जो रियल है उसको भूल जाओ.
True, but again, there was a word for equality. It was equality, and but completely yes. Have you seen फुकरा इंसान न्यू हाउस? नहीं यार, मैंने नहीं देखा. That's किसी के घर में घुसा दो तुम मुझे. I would say dishonesty. राइट अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली गंभीरता से उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में एस्केवेट करना पड़ेगा और ढंग से उनको इंस्पेक्ट भी करना पड़ेगा. तब हमारे को हम कहते हैं कि रियल कन्वर्सेशन हो रही है, जहां पे हम गंद को भी देखते हैं, हाँ ये गंद है. और I would be interested if Shadab said something which I didn't say. So I'm really interested to see if he has a different viewpoint जो मैंने सोचा नहीं था ध्रुव की वीडियो देखते because obviously I did address this but it is a 23 minutes video, so let's see. को भी देखते हैं कि हाँ यहाँ पे इस लेवल की खिचड़ी हुई है. हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देखते हैं कि इतने लेवल की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. हम साइंस को भी देखते Chala can you apple we are a waste of money? Well, if you have a lot of money, then you don't go for it. हैं कि साइंस क्या कह रही है, एम्पिरिकल डेटा क्या कह रहा है, एम्पिरिकल साइंस क्या कह रही है इस चीज के बारे में, सोशल इंपैक्ट क्या है इन सब चीजों का, सब कुछ कंसीडर करना चाहिए. राइट तो पहला मुझे लगता है भाई ये जो आइडिया था कि फेमिनिज्म इक्वालिटी है, इस परिभाषा के हिसाब से सब फेमिनिस्ट हैं, इतना सिंपल है ही नहीं चीज. बिकॉज़ अगर फेमिनिज्म सिर्फ इक्वालिटी होती, अगर 5 सेकंड के लिए हम कहें पैरेलल अर्थ एग्जिस्ट कर रही है जहां पे एक्चुअली में मेंटेन किया गया आइडिया स्टार्टिंग से एंड तक फेमिनिज्म सिर्फ एक इक्वालिटी की बात है कि हमें इक्वल राइट चाहिए, मर्द जो अपने को 30 मार खा या हवाई में दे पुटिंग देमसेल्व्स ऑन अनदर पेडेस्टल, और हमें बस एक इक्वल प्लेस चाहिए, इक्वल पोजीशन चाहिए, दर्जा चाहिए सोसाइटी में, अपॉर्चुनिटी में एंड इन ऑल दोस थिंग्स. वो एक अलग चीज होती है. फिर आप एक्चुअली में फाइट कर रहे हो, उस पैरेलल अर्थ में फाइट हो रही है लोगों से जो एक्चुअली सेक्सिस्ट हैं, जो कह रहा है कि तुम मेरे बराबर नहीं हो. हम सब टैंक का पानी है क्या ये? हाँ. VR में कौन देखा है क्या? नीलेश भाई रिव्यू दे दो. नहीं यार मैंने देखा, मेरे पास नहीं है एप्पल विजन प्रो. होमो सेपियंस हैं, लेकिन तुम होमो सेपियन का दर्जा नहीं है तुम्हारे में, इक्वल होमो सेपियन का. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं, परसेप्चुअल डिफरेंसेस. मैं तुम्हें एज अ पर्सन नीचे देखता हूं जो कि फॉर एग्जांपल इज इक्विवेलेंट टू रेसिज्म. मैं अगर जैसे तुम्हारे कॉलोनियलिज्म के अंदर होता था कि ब्रिटिश कह रहे इंडियंस बाय परसेप्शन नॉट बाय बायोलॉजी. मेल तो मेल ही है ना, जो ब्रिटिश मेल है, जो इंडियन मेल है, भाई वो तो सेम ही है ना. सिमिलरली ब्रिटिश वुमन जो है, That's good. शब्दीप अगर बोतल देख के आ रहा तो पानी मेरा. ध्रुव आई हैव सोलमेट फॉर यू. और इंडियन वुमन जो है वो तो सेम ही है ना. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस सेक्सेस के बीच में आते हैं, हार्ट साइज से लेके तुम वो हजार हैं, सिंपल सी बात है. और उनका बहुत तगड़े लेवल पे हर तुम कह सकते हो बॉडी ऑर्गन के पर्सपेक्टिव से लेके रिसर्च चल रही है. एक तुम्हारा सिंपल जर्नल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर तुम्हारे उन पे नई रिसर्च आई है कि एक्सरसाइज का बेनिफिट औरतों को ज्यादा है आदमियों से. सोचो अगर हम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होते आदमी औरतों पे तो ये ऐसी रिसर्च नहीं आएंगी ना. मैन और वुमेन पे कंप्लीटली इंपैक्ट डिफरेंट हो रहा है. सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज का बताया उन्होंने कि वुमेन को ज्यादा बेनिफिट करती हैं और उसके रीजन तुम्हारे को बहुत ज्यादा Do you know what? नहीं, I don't know. हैं. बहुत ज्यादा मार्कर्स हैं, बहुत 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 ज्यादा मार्कर्स हैं जिनकी वजह से जो डिफरेंसेस है मार्कर्स हम जो कहने लगे जिनका ऐसे बेनिफिट एक्चुअली औरतों को ज्यादा मिलता है. बट परसेप्चुअल डिफरेंस होता है जहां पे प्रॉब्लम आती है. अगर ब्रिटिश इंसान यानी ब्रिटिश आदमी का मैं इंडियन आदमी से बड़ा हूं, मेरा एक्जिस्टेंस तुमसे सुपीरियर है, इसका पीछे कोई रियलिटी नहीं है, ये परसेप्चुअल प्रॉब्लम है. फेमिनिज्म सिर्फ इक्वालिटी की चीज है. तो कोई भी इंसान जो एवरी सिंगल डे वॉक कर रहा है मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, तो तुम ये नहीं कहते हो ये इंसान सेक्सिस्ट हो गया, इंसान मिसोजिनिस्ट है, इंसान सुपीरियर समझता है एज एक्जिस्टिंग बीइंग. एक्चुअली में नहीं है. लोग इरिटेटेड हैं बिकॉज़ फेमिनिज्म एक खिचड़ी है जिसमें 50 इटरेशंस ऐसे हैं जो बहुत बॉर्डरलाइन मिसएंडरी पे फोकस करते हैं, बॉर्डरलाइन अब्यूज, हरासमेंट, टेकिंग एडवांटेज, इन सारी तुम्हारी चीजें आ जाती हैं उनके अंदर. और उन एस्पेक्ट हो सकता है तुम कहो कि भाई मैं ये जो मुझे दिख रहा है स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म ये मुझे इतना पिस ऑफ कर रहा है और इस टाइम मुझे शायद डोमिनेटिंग लग रहा है कि मैं शायद इस चीज से ही नहीं करना चाहूंगा एसोसिएट. मैं फेमिनिज्म से नहीं करता एसोसिएट. आई वुडंट कॉल माइसेल्फ आइडेंटिफाई माइसेल्फ एज फेमिनिस्ट. इसलिए मैं बहुत बड़ा एक पोर्शन ऑफ वुमेन देखेंगे जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती एज फेमिनिस्ट. एंड इसका रीजन ये नहीं कि उनकी सोशल कंडीशन वो पेट्रियार्की की फैन है. एज एग्जांपल अरे मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया तूने तो. समझो जैसे कि अब जितने सारे स्टैंड्स की हम बात कर रहे हैं, ये इसका वीडियो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करता है. ये रियल बैकग्राउंड है. ये आई थिंक रियल बैकग्राउंड है. हाँ प्रीटी श्योर रियल बैकग्राउंड है यार. वन ऑफ द स्टैंड्स क्या हो सकता है? बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट. बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट जो था तुम्हारा जो प्रीवियस तुम्हारे वेज ऑफ फेमिनिज्म की थी उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था. बॉडी पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब था कि हम जो शेम और गिल्ट एसोसिएटेड है लड़कियां जो सेक्स करती हैं उससे निकालने का ये उनका Just make sure you read that. Sex positivity movement is what he means. ओरिजिनल इंटेंशन था. ये मूवमेंट स्पाइरल हुआ पता नहीं किस एंगल में जाके. ये मूवमेंट कहां उस ओरिजिनल इंटेंशन यही होता है जब आप कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो टू अ लार्ज मासेस. अशुदीप ये इसका वीडियो ये पढ़ लिया था. लगता नहीं इतना अमीर है. ये कैसी बात हुई? लगता नहीं इतना अमीर. फिर किसी भी और अगर लेट्स से तुम उस मूवमेंट का होल्ड जो है वो रखते नहीं हो टाइटली अपने हाथ में. द रेंज ऑफ इस आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन को हम कंट्रोल करके रखें ताकि इसका कोई अब्यूज ना कर पाए. जब तक ये इंश्योर नहीं कर पाए इंसान तो अब्यूज होना लाजमी है या जो भी वर्ड है. तो क्या हुआ? ये मूवमेंट शुरू हुआ था कि भाई हम शेम और गिल्ट निकाल देना है सेक्स के साथ जो वुमेन के साथ एसोसिएटेड है. ये बन क्या गया? सेक्स को जितना कर सकते हो लड़कों के साथ जितना सो सकते हो, हमें इक्वल होना है लड़कों में इन द वर्स्ट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. कुल मिला के मूवीज, सॉन्ग्स, मीडिया टेलीविजन, टीवी शोज इन सब में होगा हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड्स. लड़कियां ग्लोरीफाई कर रही हैं, एक्टर्स ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गानों में हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं सेक्सुअल बिहेवियर को. अब इसके पीछे ये सब होता रहा तुम्हारे 2 डेकेड स्टार्ट हुआ है या 1 डेकेड होगा. इसके बाद रिसर्च आना स्टार्ट हुई. अब आई एम्पिरिकल साइंस बेसिकली स्टार्टिंग से ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कहा कि भाई हुकअप और वन नाइट स्टैंड और जितना भी तुम्हारा कैजुअल सेक्सुअल बिहेवियर होता है जितना भी तुम ले लो इनसे इंसानों को बेनिफिट होता है. क्योंकि एम्पिरिकल साइंस नोटिस करी कि भैया ये तुमने किया, तुमने क्या महसूस किया, हम सब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको जजमेंट पास नहीं कर रहे. जो रिकॉर्डेड फाइंडिंग्स उनको कंसिस्टेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलती आ रही है. एम्पिरिकल साइंस में हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं. उसके पीछे बहुत बहुत गारंटी अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है. वो ये है कि किसी को मजा नहीं आता इसमें. दूसरा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो भी लोग एंगेज कर रहे हैं इन सब बिहेवियर्स में उनके पर खर्च हो जाते हैं. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा रेपुटेशनल डैमेज है, ये है वो है. तुम पर्सनालिटी साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हें पता चलता है तुम इंपल्सिविटी के अंदर आ गए. तुम इंपल्सिव बिहेवियर को और ज्यादा खाना दे रहे हो. इंपल्सिव बिहेवियर एक्चुअली का ऑपोजिट है सेल्फ कंट्रोल. Alright, so that's nice. That's fine. He's actually he's not just reacting to नीलेश भाई 100 subs कम हो गए. बनने से बन रहे. हाँ यार होते रहते हैं. It's fine. अबे क्या है BC है? अबे क्या BC करा है जॉफरी द जेंटलमैन? खुद के लिए पहले कर चिंता मत कर मेरा है. What?
के बिहेवियर में। तुमको अगर एक रिलेशनशिप में परसिस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो तुम्हें नो बोलना सीखना है एज अपोज टू सेक्स को हां जो कि वन नाइट स्टैंड और कैजुअल सेक्स में इंसान बहुत इजीली बोल देता है क्योंकि हम सेक्सुअल फ्रीडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जिससे जितना ज्यादा सेक्स करना करें। फिर आई तुम्हारी पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सेल्फ एस्टीम की बात। I like the fact he's like from the way the modern feminism has shifted a little. I like how he's picking particular things. करते हैं तुम्हें गिल्ट अच्छा महसूस होता है। कोई इंसान अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ सो के एक्चुअली अच्छा फील क्यों नहीं करता? अब सोचो इसके पीछे कॉमन सेंस के लिए क्यों? क्योंकि जब तुम सुबह सो के उठते हो तो पता चलता है उस इंसान ने तुम्हारे किसी भी पार्ट ऑफ यू जो कि रियल है, ऑथेंटिक है एंड इंसान है, उसके साथ कोई वार्तालाप किया ही नहीं। उस इंसान ने थ्रू द ऑफसेट द सेकंड दिस इंटरेक्शन स्टार्टेड और द मोमेंट दैट इंटरेक्शन एंडेड तक तुम्हें सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ वन नाइट स्टैंड। मैं तुम्हें मिलूंगा द गाय एंड द गर्ल बोथ। भाई BC कुछ और होता है। I think he wants to say भगचोदी है। इंद्र, मैंने शायद आपके साथ रेसिज्म किया तो क्यों ऑफेंड हो रहा है? अच्छा, वेट व्हाट? मैं नहीं समझ पा रहा भाई तुम्हारी बात। see each other as कि भाई accessory are the source of acquiring sex। क्या हमारे बीच में सेक्स होता है? सुबह उठ के मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, लड़की को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब हमने ये थ्योरी में लिख दिया, हमें लगा कि बड़ा एम्पावरिंग है। अब इसको रियलिटी में अपनी जिंदगी में खुद अपने एग्जांपल लेके पुट करके देखो। तुम्हें क्या महसूस हुआ? तुम कौन हो जिसके ऊपर प्राइड पुट करते हो, जिसके ऊपर तुम इंपॉर्टेंस पुट करते हो, इमोशनल वेट पुट करते हो कि मैं कौन हूं, उसी पे तो नाज होता है इंसान को, क्या उसी पे इंसान को कंसर्न होती है कि मेरे को कैसे देखा जाएगा? अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल गई ये प्रस्तुत करने की मैं कौन हूं जिसके बेसिस पे इंसान ओपिनियन फॉर्म करे, तुम जिंदगी में सिर्फ एक बॉडी, एक एक्सेसरी की तरह देखे गए और तुम सुबह उठ के उस एक्सेसरी की तरह खत्म कर दिए गए। अब जाओ, तो ये तुम्हें एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में कैसे अच्छा फील कराएगा? अब इसी में लड़कों में आ जाओ, ये लड़की का परफेक्ट बोल तो मैं हमेशा ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक ऑब्जेक्ट ही हूं इन लड़कों की नजर में। और ये ट्रीटमेंट सेक्सुअल कॉन्डक्ट के जब बोला होता है उसमें बोला नहीं है जहां पे इमोशनल कनेक्शन है, जहां पे प्यार है, प्रेम है, भाव है, सेंसिटिविटी है, देयर इज क्यूरियोसिटी, देयर इज क्रिएटिविटी, देयर इज कंपेनियनशिप, देयर इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। नहीं, तुम रॉ सेक्स कर रहे हो दैट इज बाउंड बाय नथिंग बट सिंपल कार्नल अट्रैक्शन, ऑब्जेक्टिव अट्रैक्शन। मेरे को तेरी बॉडी पसंद है, मैं तेरी बॉडी यूज कर रहा हूं, तेरे ब्रेन को तो जानने का टाइम नहीं लगा मुझे। फर्स्ट इंटरेक्शन हमने झूठ बोला इंप्रेस करने, लड़की ने झूठ बोला इंप्रेस करने, हमने एक इंप्रेसिव झूठी पर्सनालिटी दोनों को इंट्रोड्यूस कराई, उसके बेस पे हमने सेक्स किया। सॉरी नरेश भाई, एक और व्यूअर कम हो सकता है। अरे कोई बात नहीं। What do you think about the remake of historically old poems songs versus into new catchy Bollywood songs with slight modification? Do you think it's similar to correct/modify history in a way? Wait, what do you mean? What do you think about the remake of historically old poems songs and verses into the new catchy one? मतलब correct? What do you mean correct? It's like more in the current trends, but correct तो ऐसा हो गया ना कि कुछ उसमें there were some horribly wrong things and you changed a couple of things and to correct them. But I think Shwetab should write his videos down. कभी जान नहीं पाएगी कौन है, मेरे दिल की तमन्ना क्या, मेरे दिल के ख्याल क्या, मेरे दिल के कॉर्नर्स में मैं एक्चुअली कौन हूं, कैसे दिखना चाहता हूं जिंदगी में, क्या You guys don't know this. मेरी बहुत ही पहले, मेरे सालों पहले श्वेताब से एक बार बात हो रखी है, तो and that's when he told me like he doesn't write it down, he goes in as raw as possible and he likes that. अब हो सकता है अभी उसने चेंज कर लिया completely, but I think he can क्योंकि सी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं भगचोदी कर रहा हूँ यार, आधे टाइम में मज़े ले रहा हूँ और अभी मैं कसम से आज थोड़ा सा गला पता नहीं कैसे बैठ गया मेरा अपने रूम से यहाँ तक आते आते, और मैं आज इतनी नींद में हूँ, मैं भी कभी भी टपक सकता हूँ। बट दिस इज़ अ वीडियो, दिस इज़ अ नाइस क्रिटिक, दिस इज़ नाइस क्रिटिक्स। सो what a critique is also an argument. So when you're providing an argument, I think it's kind of your responsibility to provide an argument in a really concise, nice manner. I'm not saying he's doing a bad job at providing the argument. I'm saying कि if he writes his videos down, तो वो argument का जो formation है वो काफ़ी better होगा without a doubt. I think he'll agree as well. vulnerabilities है, कभी कभी एक्सप्लोर नहीं। लड़कों में आ जाओ, पहले नाइट होता तो मैं कहूं मुझे तो फरीबाद वाला सेक्स मिल गया। अब इसको Okay, he has notes. Yeah. रिपीट करते जाओ, लेट्स से 30 टाइम्स रोज तू सुबह उठता है और रात को तू सेक्स करता है। सुबह जिस इंसान के साथ तू शायद चाहेगा कुछ वार्तालाप करना, वो इंसान को तुझे पहचानना चाहेगा, तुझे जानना चाहेगा, तेरे को जैसा तू है इंसान की तरह, तेरे ख्याल, तेरी पहचान, तेरे जो भी दिल में बसता है उसको थोड़ा सा शेयर कर किसी के साथ, वो कभी होता ही नहीं। रोज रात तू किसी के साथ आता है और वो इंसान चला जाता है सुबह, तू कितना अकेला है, तो लड़कों में क्या पाएगा, तुम लोनलीनेस के प्रति तुम चले जाते हो। तो इन दोनों चीजों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एम्पिरिकल सर्टिफिकेट आया है। And this is why I can't be a fucking content creator because like इसने पूरी दोनों चीज़ें शताब ने बोली पिछले 5 मिनट से, and I'm like yeah means you're doing one night stands, it means you cannot connect with people. Fucking done. मागी आँख। तो हाँ, that's why I can't be low effort बोल दिया। नहीं यार, low effort नहीं, I think he's going for that tone and that's fine. हाँ, एक सेकंड सिंस में लो एफर्ट बोला, दैट्स ट्रू एक्चुअली, क्योंकि नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, श्वेताब ऑल्सो आइडेंटिफाइज एज अ राइटर, राइट? सो बट नहीं, आई थिंक आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर. Like old saints like Kabir Baba, Bulle Shah speak of God/truth as beloved, and modern Bollywood songs present such poems as romantic party songs. तो but when I'm not correct or modify में बहुत बड़ा difference है actually. That's the thing. बट वही ना, जिसको जो समझ आएगा वो वही करेगा उस चीज़ का, और क्या। एक्चुअल पॉजिटिविटी मूवमेंट है, ये सब रियल रिसर्च है बाय द वे, कि तुम ये जो जनरेशन को तुम और पुश करो किस प्रकार किस ओर।
ठीक है, I honestly don't care about that much, you know, people do, like I don't care about that much in the sense कि मुझे बॉलीवुड वगैरह से इतनी उम्मीद ही नहीं है यार, सच में नहीं है, कुछ खास उम्मीद है ही नहीं मुझे इन चीज़ों से. Should we strive for better? I think yes, we should, you know. But I don't expect people to do that actually. लोनलीनेस, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम्स, गिल्ट, एक्चुअल डिप्रेस हो जाओगे तुम ओवर पीरियड टाइम इस बिहेवियर करते हुए, चाहे लड़के हो उसके लिए मैं कॉमन सेंस का तुम्हें सुनने में समझ आ जाएगा, आ गया. क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन नहीं बन रहा लोगों से. Fucking done. अब ये ट्रेडिशंस कहां से आई हैं? फेमिनिज्म से. ट्राई टू अंडरस्टैंड, फेमिनिज्म की स्टार्टिंग का पॉइंट कुछ और था, बट उसी को लेके उस पॉइंट को लेट्स से करेक्ट कर दिया गया. बट उसको प्रोपेगेट फेमिनिस्ट नहीं किया है, या सेल्फ आइडेंटिफाइंग फेमिनिस्ट ने किया है, जिसकी वजह से अगर मैं एक इंसान हूं, मैं देखता हूं कि सेल्फ आइडेंटिफाइंग सम फेमिनिस्ट कह रही है कि सेक्स करो, ये करो, सेक्स मूवमेंट हम भी, मैं कहूंगा फिर ये तो दो बड़ी चीज है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड उस बेसिस अगर मैं डिसाइड करूं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इक्वालिटी नहीं है और मैं पेट्रियार्की को प्रमोट कर रहा हूं. नुआंस कहते हैं मेरे भाई इसको. Okay, see, listen, hold on. Now, yes, nuance कहते हैं. At the same time, some more nuance here. There was a time, you know, and we are still living in somewhat of a time, which is again, it's kind of horrible, but it is true. If a guy gets to fuck a lot of girls, and if a girl fucks a lot of guys, it's seen differently. And now, a lot of feminists are trying to, इस चीज़ को पुश करने की कोशिश कर रही हैं जो सेक्स पॉजिटिविटी मूवमेंट है कि भाई हम भी ज़्यादातर लोगों से सेक्स करें तो क्या दिक्कत है, अगर लॉन्डे भी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. नाउ आई लाइक श्वेता आपका पॉइंट, भाई अच्छा तो वो दोनों के लिए नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स लुक्ड अपॉन मच वर्स ऑन वन जेंडर कंपेयर टू द अदर वन. सो देयर सम, यू नो, देयर इज सम फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट देयर. यो सिद्धू क्या है, लाइक टुडे आई वाज लिसनिंग टू बुलेशाज मेरा पिया घर आया, which was sort of a spiritual song, but now the song is an item number performed by Sunny Leon and named Mera Piya Ghar Aaya 2.0. What do you expect from these people? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पता नहीं मुझे यार, लाइक मैं ना इस चीज़ से सच में कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था इन चीज़ों से. Now I just cannot even care. That's how, you know, much I am disappointed. सेक्स पॉजिटिविटी मूवमेंट ने कैसे फायदा एक्चुअल में औरतों का हार्म किया है, फेमिनिस्ट का हार्म किया, क्योंकि तब तुम डिसाइड करते हो अब मैं फ्री हूं किसी के साथ सेक्स करने का, व्हिच इज हाउ पीपल ट्रांसलेटेड इट और हाउ वुमेन ट्रांसलेटेड इट और हाउ चंक ऑफ वुमेन ट्रांसलेटेड इट. तुमने सेक्स किसके साथ किया? रेगुलर आदमी के साथ नहीं किया, नॉर्मल आदमी के साथ नहीं किया. दे एक्चुअली स्लेप्ट विद हमारे जो टॉप 5% ऑफ आदमी हैं, तुम सोए उनके साथ जो इसका बेनिफिशियरी था सेक्स पॉजिटिविटी मूवमेंट का, एक्चुअली वुमेन था. तो ये काइंड ऑफ वुमेन की हेल्प ही नहीं करी होल आइडियोलॉजी ने. No. Hold on a second. नहीं. Okay, it has changed. Okay, it has worked for it. तो बेसिकली जो सेक्स पॉजिटिविटी मूवमेंट है उसका पूरा पॉइंट ये था कि अगर एज आई सेड, अगर हम मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करते हैं, जिस तरीके से लड़के मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करते हैं, इट शुड बी फाइन, इट शुड बी लुक्ड अपॉन जस्ट द वे जैसे कि तुम आदमियों को देखोगे. नाउ अब जो रेड पिल वालों का पर्सपेक्टिव है, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि भाई आदमी को एक लड़की स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, लड़की को आदमी स्कोर करना बहुत ईजी होता है, तो इसलिए लड़कियों को यू लुक डाउन अपॉन देम व्हेन दे फक अ लॉट ऑफ पीपल. You know, it's much harder for a guy to go out and get girls, which means कि it shows कि भाई तुमने देखो कितनी मेहनत कर ली, लड़कियाँ पटाई हैं. Girls के लिए they just have to let shit go, you know, just accept whoever is coming. So that's the red pill argument, by the way. Once again, श्वेता ने बोला था which I just disagreed with, कि हाँ तुमने men का फ़ायदा करा दिया. नहीं, that's the point, कि if the girl wants to have sex, she can also have sex. तो ऐसा थोड़ी dude, if I'm a girl and if I'm having sex with a guy, ऐसा थोड़ी कि उस बंदे का फायदा हुआ खाली. लाइक आई ऑल्सो वांटेड द सेक्स, राइट? इसने एक्चुअली हेल्प टॉप 5% मेल की, जो कि दिखने में परफेक्ट हैं, जेनेटिकली गिफ्टेड हैं, पैसे में जबरदस्त हैं, मस्कुलेचर उनका बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जब दिमाग में कंसीव करोगे सारे. बट एज अ वुमन आई एम आल्सो विनिंग ना, इफ आई एम फकिंग समवन हु आई एम रियली अट्रैक्टेड टू. सेक्स कर सकते हैं. आइडिया अगर तुमको अभी मौका मिले मैं तो सेक्स करेगा, तो किसके साथ करना चाहेगा? ब्लिंक ऑफ एन आई में तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा उस इंस्टाग्राम मॉडल का, माय फेवरेट एक्ट्रेस का, किसी पॉर्न स्टार का. तुम हमेशा कुछ परफेक्शन नहीं सोचोगे, वो परफेक्शन क्या तुम्हारी सब्जेक्टिव फैंटेसी के बेसिस पे. बट आई डोंट वाउच फॉर यू नो पॉली और शिट और इन सब चीज़ों में, एंड आई एम नॉट इवन द हार्डकोर रेड पिल गाय. बट पुटिंग इट लाइक दिस के भाई हाँ तुम अगर टॉप 5 लोगों से सेक्स कर रहे हो, टॉप 5% वालों लॉन्डो से, तुम उनका फ़ायदा करवा रहे हो. अरे मुझे करना है तो मेरा भी तो हो रहा है ना. क्या मुँह की चीज़ें भेज रहा है तू मुझे? तो किसी के लिए कोई लड़की की तुम्हारी पर्सनल जो तुम्हारी लाइक्स एंड टेस्ट जो है उसके बेसिस पे तुम जिसको तुम कहते हो सबसे हॉट है. अब इसी को टक्कर लड़के में जब लड़कियों ने सोचा कि हम किसी से सेक्स कर सकते हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्वालिटीज क्या है, वर्च्यूज क्या है इंसान से, कोई लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रही है. वो सोच रही है हम एक बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो कंप्लीट सेक्सुअल नेचर है. तो किस पे जाओगे? 5 सेकंड के लिए जेसन मोमोआ, हेनरी कैविल या जो भी नाम है, तो तुम्हारे ये आइडिया आते हैं. तो वो क्या है? तुम एक्चुअल में ही फिर तुम जाते हो किसके प्रति? 5% मेन जो टॉप 5% हो गए, जिनके पास आ जाता है अपॉर्चुनिटी, भाई वो दिखने में फिट करते हैं सारे मार्केट्स में. तो इससे क्या हुआ? इन लड़कों का बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा. ऑब्वियसली उनका ऑप्शन देते जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनको फर्क नहीं पड़ा, उनको रिलेशनशिप परस्यू करनी थी उनको. तो
तो चोट किसको लगी at the end of the day? One night stand, hookups के बाद ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लिटरेचर लोग predominantly बहुत अच्छा करते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि there may not exist women जिनको शायद बताता हो, होगा मुझे नहीं पता भाई, दुनिया में हर तरह के लोग exist करते हैं। But मैं बात कर रहा हूं generally large percentage या largely लोग when they come out of these experiences, they don't feel well, they don't want to repeat it. या फिर over a period of time they regret it. Feminism is not just a word. Several schools of thought हैं feminism के अंदर, वो start हुआ था suffragette movement के बाद से, उसके बाद 60s का अलग है, 80s 90s जैसे जैसे culture and time बदलता आया है, reality True. You can read it. It's about social movement and when it turns toxic. Oh, all right. I will. होती है feminism की भी मतलब ये word बस mutate करता है, उनके भी movements causes बदल जाते हैं। तो feminism बहुत तरह से उसके अंदर भी schools of thought हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, तो एक्शन एग्रीमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बुक्स हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत समझदार शायद आपके क्रशेस रिवील हो गए. feminist exist करती हैं। One of my favorite feminist channel I think Alice Chappell या ऐसे कुछ नाम है उसका, I'll put up her picture right now, ठीक है? I love watching her videos. मैं को ऐसे feminist में celebrate करना चाहता हूं भाई, क्योंकि दूसरे वाले का भी आर्गुमेंट अगर जबरदस्त हो तो मजा आता है भाई, फिर वो डिबेट होती है, फिर वो डिस्कशन होता है, पर उसको अगर रिड्यूस कर दे रहे हो कि टेनेट से फेमिनिज्म और कुछ चाहिए इक्वालिटी और तुम्हें 5 साल का कि सब आंखें बंद कर लो with every single thing that is existing in this movement, then तो ये डिसऑनेस्टी हो जाती है ना ब्रो। सेकंड चीज, मैं को ऐसे फेमिनिस्ट में celebrate करना चाहता हूं भाई, क्योंकि दूसरे वाले का भी आर्गुमेंट अगर जबरदस्त हो तो मजा आता है भाई, फिर वो डिबेट होती है, फिर वो डिस्कशन होता है, पर उसको अगर रिड्यूस कर दे रहे हो कि टेनेट से फेमिनिज्म कर रहे हो कि ओके, फिर जब हम इसमें आ जाते हैं तो होता है एक तरफ फेमिनिज्म और फेमिनिज्म जो है उस तरफ existing in this movement, I'm sorry, मैं गलती से कीबोर्ड के बटन दबा रहा हूं. then तो ये डिसऑनेस्टी हो जाती है ना ब्रो। सेकंड चीज, तुम बात कर रहे हो कि ओके, फिर जब हम इसमें आ जाते हैं तो होता है एक तरफ फेमिनिज्म और फेमिनिज्म जो है उस तरफ पेट्रियार्कल, बाइनरी, डेंजरस प्रॉब्लम है अप्रोच में, क्योंकि अगेन कॉम्प्लेक्स है इशू। आई वुड सजेस्ट कि हाँ, आई थिंक ध्रुव राठी ने इस तरीके से बोली थी ना जी शायद. नहीं, एक सेकंड, उसने ऐसे ब्लेटेंटली नहीं बोली थी, बट आई थिंक हो गया कुछ दिन वो वीडियो देखे, बट आई थिंक देयर वर वाइब्स ऑफ इट. You know, it's like either you're a feminist or you're a patriarch. I think there were vibes. you should have just used a bell curve. So bell curve को फेमिनिज्म में आप पुट करते हो तो आप एक चीज देखोगे, मोस्ट लोग ग्रोथ सब चाहते हैं, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, मेंटल हेल्थ, फ्रीडम, लिबर्टी, इंसान को उतनी मिले जितनी मेरे पास है, मुझसे ज्यादा भी नहीं, मुझसे कम भी नहीं। इक्वालिटी इसको कहते हैं, तो इक्वालिटी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटी एज वेल। पाकिस्तान की इक्वालिटी वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया की इक्वालिटी, वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बांग्लादेश की इक्वालिटी, वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज की। I think Dhruv Rathi intentionally structured his feminism video like that because he includes more nuances and make the topics more complex. Then people will lose interest too soon and it will harm the watch time. No, yeah, I think it's but again, he's a political commentator, and if he wants to come at it from a completely unbiased look, if he wants to seem like मैं तो बहुत unbiased हूँ, then he should make again a good argument. Or a good argument involves how feminism has evolved and how it has harmed society in some aspects. It has done a lot of good. It has done some bad as well. And that is what Shwetab is, again, putting out there. Now also, even in Shwetab's video, I think it's weird to say कि लड़कियाँ सिर्फ अगर टॉप 5 लोगों के साथ सेक्स करें तो ultimately उनका फ़ायदा हो रहा है, लड़कों को लड़कियों को नहीं हो रहा. Dude, like, again, sex is not like ना मैंने जाके डोनेशन दे दिया वो तेरा फ़ायदा हो गया ले. No, I wanted to do that as a girl, right? If I wanted to have sex with one of those guys, okay, I have said this already. Why am I repeating myself? Reality would be very different from France की reality would be very different from Canada या नॉर्थ अमेरिका की reality. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां तुमने आइडियलिस्ट इक्वालिटी का तुम ले आए भाग, यानी कि मेरे को चाहिए फ्रीडम, लिबर्टी, चॉइस, जितनी न्यूयॉर्क की है वो चाहिए मेरे को जैसे बरेली में। I think that feminism video was a comparatively lazy video in terms of structuring research and nuances. हाँ, and जहाँ तक वो watch time वाली बात भी है, it's like, but that's your job. राइट, दैट्स योर जॉब. एंड आई थिंक ध्रुव राठी जनरली शायद एंड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता, नहीं डालता तो उसको डालनी चाहिए, जो कि एक एंटीथेसिस वाली चीज़ें होंगी किस चीज़ के लिए, बट ही जस्ट डिडंट इन दैट वीडियो. तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड मच मोर देन श्वेता वाज फ्रस्ट्रेटेड इन दिस वीडियो. आई वॉज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड वॉचिंग दैट वीडियो, राइट? आई थिंक सो, आई वॉज. तो तुम कह रहे हो तुम्हें एक्चुअली फार मोर चाहिए देन जितनी आदमी के पास है. सिमिलरली तुम दूसरे लैंड की राइट्स, कल्चर्स, कस्टम के बेसिस पे कहते हैं मैं ऑपरेट करता हूं लखनऊ में, तो मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स प्रेवलेंट इन दैट. वेट, हु इज क्लेमिंग दैट? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? कौन कह रहा है कि मतलब ऐसी बातें कौन फेमिनिज्म वाली लड़कियां कह रही हैं, लड़के कह रहे हैं? कंट्रीज की रियलिटी वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस की रियलिटी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम कनाडा या नॉर्थ अमेरिका की रियलिटी. I might need your help understanding this because I don't get it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां तुमने आइडियलिस्ट इक्वालिटी का तुम ले आए भाग, यानी कि मेरे को चाहिए फ्रीडम, लिबर्टी, चॉइस, जितनी न्यूयॉर्क की है वो चाहिए मेरे को जैसे बरेली में. तो तुम कह रहे हो तुम्हें एक्चुअली फार मोर चाहिए देन जितनी आदमी के पास है. सिमिलरली तुम दूसरे लैंड की राइट्स, कल्चर्स, कस्टम के बेसिस पे कहते हैं मैं ऑपरेट करता हूं लखनऊ में, तो मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू. Who's making that claim? Yeah, I have difficulty following Shwetab's argument sometimes because it seems like he attacks an image and हो सकता I'm not aware of that image. Like, are there really people जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं? Again, chat if you know, please let me know. Two things prevalent in that particular geopolitical location with respect to socio-economics, culture, customs, history, everything. Because I think last time भी Shwetab की एक वीडियो देख के वो हुआ था ना कि like who are you arguing against? What exactly are you talking about? Equality लड़की के पास है, 100% उतनी equality लड़की के पास में चाहिए और vice versa.
कॉमन सेंसिकल सेंसिबल पॉइंट ये होता है। सो बेल कर्व के हिसाब से आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट लोग ये चाहते हैं। फिर आता है फ्रिंजेस, जो एक्सट्रीम्स होते हैं। ये एक्सट्रीम्स आपको दोनों साइड में मिलते हैं मेरे भाई। अब इसको मैं पैरेलल ड्रॉ करने की तो मैं अपील करना चाहूंगा टू समथिंग दैट आई थिंक यू शुड रिसर्च वेरी वेल। आज तक डिक्टेटरशिप पे या अथॉरिटेरियनिज्म पे जितनी भी रिसर्च है साइकोलॉजी में, वो हम अज्यूम कर रहे थे, अजम्पटिवली चल रही थी वो होती है राइट विंग में एग्जिस्ट करती है डिक्टेटरशिप। एक बहुत पुराना विचारधारा थी, ये बदल चुकी है। जहां इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया लेफ्ट विंग अथॉरिटेरियनिज्म पे, और उन्होंने पाया भाई दोनों जगह पे डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती है। यानी कि बहुत प्रोग्रेसिव लेफ्ट लीनिंग बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो भी अथॉरिटेरियन होते हैं इक्वल अमाउंट में, जैसे तुम अगर राइट में फैशिज्म में या उधर चले जाओगे ध्रुव पे सिंप करूंगा। डिक्टेटरशिप में। अब वो क्या है, यही ना बेल कर्व में मोस्ट लोग बीच में आते हैं। मोस्ट लोग चाहते हैं भाई सब कुछ वो रहे, सबके पास राइट हो, ये वो हाँ यार मेरे को सामने वाले की सुनिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए। जहां तुम थोड़ा सा फ्रिंज में आते हो, मैं लेफ्ट विंग अथॉरिटेरियनिज्म देखता हूं, राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म देखता हूं। सिमिलर तुम्हें आर्गुमेंट पुट करना है फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म ट्रू, बट कल्चरली अगर हम सिर्फ अगेन जेंडर इक्वालिटी, इट्स अ वियर्ड वे टू फ्रेज इट एज वेल, यू नो, क्योंकि आई डोंट थिंक ये जो वर्ड्स है ना दोनों, जेंडर इक्वालिटी, इन दोनों को साथ में जोड़ के यू इनकैप्सुलेट्स व्हाट नीड्स टू बी डन, इट डज नॉट। शायद आपका डबल ऑफेंड करूँगा। अच्छा, तो यू नो, बिकॉज व्हेन यू से जेंडर इक्वालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड बोथ genders आर completely different, right? So what do you mean equality? Yeah, like अगर दोनों वही again it's like fucking Peterson's argument, right? Do you mean equality of outcome or equality of opportunity? Equality of opportunity, we all should usually go for that, right? I think it's almost a no-brainer कि भैया equality of opportunity होनी चाहिए, but equality of opportunity होती है तो ज़्यादातर जगहों पे equality of outcome नहीं होता, and we should accept that as it is. We should strive as much as we can for the equality of opportunity. अगर outcome आ रहा है नहीं आ रहा, that is वो तो हमारी बात ही नहीं है ना। Chesterton's fence apply करो on patriarchy and please tell why it was there in the first place. नीलेश प्लीज, ये विवेक ना इस तरीके से बोल रहा है क्योंकि विवेक hates the idea of Chesterton's fence पहले से। बट अभी जो इस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, वो वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों कमा सकते हैं, दोनों प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। 400 साल पहले चल रहा दुनिया ऐसी नहीं थी। इट मेड सेंस, पेट्रियार्की मेड सेंस एट दैट टाइम। जब है ना तलवारें लेके लौंडे लपाड़े घुस रहे हैं लोगों के घर में, पेट्रियार्की वाज गोना हैपन एनीवेज, राइट? यू नीडेड दैट। तो यू गो बैक एंड यू रियलाइज कि हाँ भाई व्हाई इट मेड सेंस, नॉट नेसेसरली सेइंग इट वाज गुड, बट दैट्स व्हाई, बट व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट। बिकॉज वही ना, दुनिया भी 1990 में शुरू नहीं हुई है ना, गुंजू। So yeah, and by the way, even like almost everything, almost every job क्या थी before this information age, before even industrial age में भी, चलो उससे भी पहले का कहूँगा मैं, बट छोड़ो, industrial age तक भी almost every job, you know, you had to use your physicality and men were usually better at it. They were usually better at it. So and अभी जब से information age आई है, now women can compete right up there. Now we can do that. So the world is better. Yeah, thanks for justifying patriarchy, lol. I did not justify it. That's the issue. Sarcasm, don't mind. I know. And but जो तो sarcasm भी मार रहा है, like someone can actually think that. Someone can actually think that. That's why I was trying to defend it. But I know you're joking, of course. वुमेन अब घर का काम भी कर रही हैं और बाहर का भी। मोस्ट मैन सिर्फ बाहर का कर रहे हैं। ऑलराइट, आई थिंक मतलब वही है, वी डोंट नो क्योंकि ऐसी अगर भाई दो अगर आदमी औरत दोनों 9 to 5 9 to 8 टाइप की जॉब्स कर रहे हैं तो दे यूजुअली हैव मेड्स एंड स्टफ लाइक दैट। मैन हैव नॉट स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन हाउस होल्ड चोर्स। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू एज मच, बट वही है ना, इट्स नाइदर हियर और देयर, वी डोंट नो। आई डोंट थिंक कि there's any way to be like नहीं इसमें तू सही है इसमें मैं सही हूँ, right? I don't think we can do that. पता नहीं साला गला कैसे बैठ गया। ये तो लोग बात करो, तो मैं बिल का फेमिनिस्ट के अंदर भी कुछ बैठे हैं जो कि आदमियों के अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हैं, फेक केसेस डाल रहे हैं, फेक असॉल्ट बोल रहा है, फेक चल रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। That's why this video is here. रिसर्च भेजूंगा, रुको। ऑलराइट, मैंने पढ़ा था। ओके, हमने किसी भी चीज के अंदर जहां रिलेशन चलती है उस चीज को और पकड़ छोड़ जाता है, जो फेमिनिज्म में प्रेडोमिनेंट एग्जिस्ट करता है। बट रसल का कोड है ना, stupid person's understanding of what a clever person says is always going to be wrong because they will translate it into अरे a stupid man's report of what a clever man says can never be accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand. True. Fuck off. क्या हाल है दीपक? बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहे हैं? क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आज? फ्यूचर प्लानिंग चल रही, शादी कर रहा हूँ मैं। अरे अरे, मुबारक। अभी कमेंट करता हूँ। कमेंट मुझसे शादी करोगी?
कहाँ पे कर रहा है कमेंट? श्वेता आपकी वीडियो पे। अरे 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 बढ़िया है चलो। क्या क्या चल रहा है? ये वन वे प्लानिंग चल रही है क्या है? वन वे प्लानिंग? मतलब तेरे एंड से ही चल रही है कि क्या? मैंने थंबनेल डाला था, मुझे लगा श्वेता आपका उससे आ जाएगा, आया नहीं यार प्रपोजल। अरे I have something to say on this. I help my mother in washing dishes and laundry and all. But if let's say someday I marry and my partner demands me to stay at home and do household chores, I'll not do it. Why not, Vivek? बस एक सिंधी की वीडियो खत्म करता हूँ तो मैं, खैर अब तो यू वोंट गेट द कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले मिररिंग के ऊपर पूरा एक आर्टिकल पढ़ा जो विवेक ने भेजा था। अरे वो क्या समझ सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या समझने की? मीडिया रिलेशंस लार्जली यही होती हैं। अब वो सेक्स पॉजिटिविटी को क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे तुम लड़की थ्रू आउट द शो ग्लोरीफाई कर रही है एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिकली विदाउट एनी कमिटमेंट्स। Okay, now he's repeating arguments जो वो ऑलरेडी सारे निकिता ठाकुर राइट एंड शान प्राशर वाले 4 more shots वाले, आई थिंक ही इज रिपीटिंग दोज आर्गुमेंट्स नाउ बिकॉज फिर डिशवॉशर चॉइसेस क्या है? वो हार्मफुल है टू देयर सराउंडिंग। तो ये मीडिया रिलेशंस जब इतने प्रेवलेंट हो रहे हैं तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा भाई, वो भी पिल चुका है बात के अंदर। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि फेमिनिज्म का ऑपोजिट पेट्रियार्की है और अगर कोई फेमिनिज्म बिलीव नहीं करता तो पेट्रियार्की के सर्कल में आ जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी मिसलीडिंगली डेंजरस सपोजिशन एंड एक्यूजेशन। आई थिंक फेमिनिज्म पे बिलीव करने से मतलब कोई नहीं कि पेट्रियार्की आप सर्कल में ग्रुप में आ जाते हो। देयर इज 50 ग्रुप्स ब्रो, और आई वुड से 15 एंड अ लॉट ऑफ पीपल मे फॉल इनटू सेंसिबल ग्रुप्स। वैरायटी है, बहुत अलग लेवल में नुआंस है, और ये कन्वर्सेशन बहुत अलग लेवल पे बहुत ज्यादा सोच समझ करनी चाहिए। जब आप बेल कर देखते हो आपको मिलेगा बहुत True. I almost completely agree with Shraddha. I think there was only one point which I didn't agree with him at all. But I think I almost completely agree with him on this. I'll get house help made or something, but I won't be doing it because I don't think doing household chores is a good investment of time. I do it right now because we can't really afford a house help right now. All right. Well, depends. I think depending on chores और ये सारी चीज़ों में, I think you can also build connection with people, you know, doing chores and everything. I don't use this as an excuse to not learn cooking, laundry वगैरह. I just mean to say कि doing laundry is not a good investment of time. Sure, but that's my point. You know, if you are doing chores together, I think you can make connection with people. नहीं दीपक? घर गृहस्थी के काम करके कनेक्शन ना बना सको तुम? क्या घर गृहस्थी का? मतलब वही ऐसे काम करके घर भर में लाइक मतलब वही करा ना, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ही थिंग्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ ही मैरीज अ गर्ल तो घर के काम नहीं करेगा वो, because it's not a good investment of time. I think it can help in building connection. I think so. मतलब again you have to do it nicely. ऐसा अब पूरा गाली दे कर रहे हो, ये करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है, फिर तो of course not. once in a while you can do it और वो वाली चीज़ भी आ जाएगी ना, चल ठीक है। हाँ जो अफ्रीका लाइक यू केयर अबाउट टाइम, सही में स्ट्रीम पे थोड़ी बैठा होता अभी। अरे वो भी देख सकते हैं, अभी तू मिररिंग का बोल रहा था ना, वो स्पीडी नहीं है, स्पाइडी करके वो हिप्नोसिस। हाँ द मेंटलिस्ट। हाँ द मेंटलिस्ट ब्रेकडाउन देख सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट। अच्छा ओके हाँ आई कैन वॉच दैट। Fuck off Joffrey, get this man out of my screen. हेलो भविष्य क्या हाल है? ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो लोग आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं फेमिनिस्ट की तरह भी, बट वो एक्चुअली मैन हेटिंग बिहेवियर, असॉल्टिंग बिहेवियर। वो ताली बजा रहे हैं जब एक औरत थप्पड़ मार रही है रोड किसी को वीडियो पे, ताली बजा के क्या गजब काम कर दिया। सिमिलरली आपको कंसीडर करना है जो बात तुम कह रहे हो भाई। ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन जो दूसरे एक्सट्रीम में फॉल करती है, वो ये है कि भाई ऑटोक्राइट नहीं चाहिए भाई, वो तो ऑब्वियसली गलत नहीं है ना, बट आपको कहना है कि ये जो है बेल कर मोस्ट लोग ऐसे नहीं सोचते। ये एक्सट्रीम दो प्रॉब्लम है, मिसोजिनी और डिसेंट आ जाती हैं। इसी के अंदर आ जाता है चीजें, जैसे तुम कह रहे हो भाई कबीर सिंह एनिमल मूवी प्रॉब्लमेटिक थी, तुम जाओ मेरे वीडियो देख लो, जब कबीर सिंह आई थी पक्का छोड़ा दिया मैंने। अभी मेरा एनिमल मूवी लगी देख लो, मुझे 2 बड़ी मूवी लगी, मेरा लेकिन पर्सनल ओपिनियन है, वो मैंने अपने वीडियो देखा, वो बैक देखो मेरे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पीपल लाइक आई गेट इट्स योर ओपिनियन एंड उसके रीजन दिए कि अगर आप आइडियोलॉजिकली पोजीशन कर रहे हो कहीं पे, तो आई थिंक इंटेलेक्चुअल ड्यूटी बनती है कि आप फिर दूसरी तरफ भी जब दूसरे नेचर के एग्जैक्ट सेम पोलर ऑपोजिट मिलेगा, पर ऑपोजिशन में सिमिलर बिहेवियर इन डिफरेंट नेचर, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, इन डिफरेंट प्रैक्टिसेस आपको मिलेगा। वो एग्जिस्ट करता है, ऑफ कोर्स करता है भाई, भाग करता है। तो ये नहीं कह सकते भाई लिख के कोई यहां पे ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लमेटिक इटरेशंस नहीं खा रहे मीडिया में स्ट्रीमिंग में। आप सोशल लर्निंग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को निहायती 2 पॉइंट के आइडियाज एंड टीचिंग्स नहीं सिखा रहे हो, जो कि साइंस के अगेंस्ट है। अगर आप अपने एविडेंस बेस्ड है तो यू कांट पुट दिस आर्गुमेंट कि फेमिनिज्म के नाम पे बहुत ही घटिया आर्गुमेंट्स, बहुत ही घटिया प्रैक्टिसेस लड़कियों को सिखाई जा रही है, जिसका रिजल्ट है आज इतने ज्यादा फेक केसेस, इतने ज्यादा सब पे चढ़ के इतने ज्यादा अब्यूज असॉल्ट लड़कों में भी दिख रही है। आपको लड़कियों को करते वो कहां से आ रहा है? तुम्हें लगता है कि कहीं किसी लेवल एम्पावरमेंट? All right, I got it. I got where Shraddha was going with it. By the way, Nilesh, Joffrey ने Discord पर personality test का link भेजा। हाँ Joffrey, I love all of your Discord posts except for that one, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ वो पढ़ा कि 16, it's at 16, and then I realized कि ये वो Myers-Briggs वाला which is like the shittiest personality test. या हाँ वही है ना, वो 16 पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ Myers-Briggs वाला वही है ना, हाँ वही है। All right, yeah, I fucking hate this shit. This by the way, this is fucking astrology, you know, that's what it is. Astrology for it's not pseudoscience. I love all your posts. See, the issue with this personality test is that there's another personality test. It's called the Big Five, right? The Big Five personality. Can I take it? Can I just take it for content? Well, that makes sense actually. So here's the big difference. मैं अभी वैसे content, अच्छा मैं ऐसा content दे रहा हूँ ना, मैं एक better personality test बता रहा हूँ तुम लोगों को. So when you take a Myers-Briggs
तो मेरे पता नहीं मेरे अलग अलग टाइम पर अलग अलग आए हैं. सो आई थिंक आई लैंडेड ऑन फकिंग INTJ द लास्ट आई टुक इट विच अल्टीमेटली द पॉइंट. कितने क्वेश्चन हैं इसमें? लूँ क्या भी? आई थिंक 10-15 होते हैं. चल फिर तो ले सकता हूँ. यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स. Nilesh too scared because he doesn't want his narcissistic psychopathic personality to be revealed. ध्रुव क्या हाल है मेरे भाई? Alright. No, I don't regularly make new friends. No, that's not true. तो again ये आई तो आना शुरू हो ही गया साला introverted का. And see, this is a fucking bastardization of the word introvert. अरे लेकिन तूने उसमें कर दिया ना, एग्री में कर दिया. You regularly. Oh fuck me sideways. Are you a retard who cannot read a basic personality test? Yes, highly agree. ये कौन कह रहा है? अन्य मैंने जोक मार रहा था. जोक. Do it for content, right? You regularly make new friends? No, not really. Oh, एक second. इन अल्लू के पट्टों ने गलत कर रखा है. You always go from decreasing to increasing order, right? You read it like 0, 1, 2, 3, 4. You spend a lot of free time exploring various topics to catch your interest. That catch your interest. I think I'll highly agree on that. मैं दीपक थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहा था कि you know me. You can tell me if you agree with my assessment or नहीं, मैं तो not. इसलिए नहीं बोल रहा था because वही है कि हाँ. नहीं, but I think I'll go here. But what do you think? हाँ, I also है ना? think the same. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry. Fuck off. Dude, I cannot fucking cry. That's my issue. मुझे पता है वो वाला टाइम याद आ गया. You remember अभी थोड़ा टाइम पहले हम बात कर रहे थे वो BTS वाली, हाँ. जिसमें मैंने वाह. अरे जिसमें मैंने वो वॉमिट कर दिया था. अच्छा. तू आया भी नहीं. तो साढ़े मारू ना आया भी नहीं. मतलब आया भी नहीं, आया मतलब पूछने भी नहीं आया. हाँ, साढ़े दवाई खिलाई थी तुझे. हाँ, मतलब बाद में उल्टियाँ कर रहा फिल्म सेट पे. You prioritize and plan tasks effectively, often completing them well before the deadline. Fuck off. You usually stay calm even under a lot of pressure. Deepak, what do you think? I think second green, मतलब second last green. Agree. This one? हाँ. Alright. भाई आज मेरा बर्थडे है. I feel really. क्यों भाई डिप्रेस क्यों फील कर रहा है बर्थडे तो? By the way, happy birthday. फिर साले वो डिप्रेस फील कर रहा तो कह रहा है हैप्पी बर्थडे. अरे तो हैप्पी बर्थडे तो पहले बोल दो, क्या पता उससे खुश हो जाए कि डिप्रेस हो रहा मत तो. वैसा क्या एड्रेस बनना तू? You usually wait for others to introduce themselves at social gatherings. And do I wait for others to not really. I think I'll go here. Okay. क्योंकि I can be very abrupt at times, नहीं? I might even be able to go here, but वो usually वाली चीज़ है तो I'll go here. और by the way, in these tests कभी ये करने का कोई point होता ही नहीं है. क्यों? I go for a smile surgery. भाई 10% हुआ अभी तो. मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा होंगे questions में. हाँ, जल्दी करता हूँ. You enjoy specific and measurable goals for yourself. What kind of a question is this? It's a stupid fucking question. You enjoy setting specific and measurable. हाँ, अच्छा, setting. Okay. Setting पढ़ा ही नहीं मैंने. I think I can go या तो यहाँ या फिर यहाँ. You setting specific and measurable. नहीं, I'll go here. You're very sentimental. Dude, पता है क्या? अब इसमें क्या इशू है दीपक? इसमें ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ. ये भी कर सकता हूँ, हाँ. And you know why I'm saying that? हाँ, अपने साथ you are sentimental, but वो ये कि हाँ. वो ये Because unnecessary दिखाना नहीं. You guys, you have no fucking idea how emotionally aware I am as a person. I'm fucking awesome. To be honest, most people, even the people I'm close to, they don't have any idea how emotionally aware I am. यार तो फिर I think वो ये जिस context में कह रहा है disagree होना चाहिए, है ना? Because they're talking about expressing sentiment, probably. हाँ, उस sense में. तो लेकिन I would go here then, at least. वैसे नहीं यार, that wouldn't be faithful. क्योंकि some people might want me to go there. You like to use organizing tools like schedules and lists. I like to, मैं करता नहीं हूँ. I like to. पता नहीं भाई, कुछ एम्स थे वो पूरे नहीं हुए एंड अब वो हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही बर्थडे पे फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. कौन से एम्स थे और ऐसा क्यों है कि वो फिर से पूरे नहीं हो सकते बाद में?
मतलब ऐसा क्या है कि इस बर्थडे तक ही करने थे। भाई डेडलाइन क्यों दी थी खुद को, थोड़ा चिल करो, आज नहीं तो कल हो जाएगा भाई। ट्रू, शुभदीप says, by the way. Even a small mistake can cause you doubt over your overall abilities and knowledge. Fucking hell, this is difficult for me to answer. Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. I think I'll go here. बताऊँ क्यों? मेरा चैट, अरे सॉरी भाई, हैप्पी बर्थडे ध्रुव, नाउ यू हैव 1 year क्लोजर टू दैट। हाँ fuck off. यही कर देता हूँ, है ना? दिस इज फाइन। नहीं यार वो ये थोड़ा ट्रिकी से है कि मतलब एट टाइम्स वी फील लाइक कि हाँ ठीक है। नहीं, मुझे क्या है क्योंकि कुछ छोटी सी चीज़ पे ना आई स्कोल्ड माई सेल्फ अ लॉट, बट आई डू दैट बिकॉज आई डिसएग्री विद दिस, क्योंकि आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज बेटर देन दैट। समझ रहे हैं? You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and saying, fuck off. Not at all. You're not too interested in discussing about various interpretations of greatest work. अरे डिसएग्री करते हैं। You feel more comfortable with the conversation about ideas that than personal feelings. Yeah, I think more comfortable. ये सारे भाई वही इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वाले हैं, तो इसमें आई तो मेरा डेफिनेटली आएगा। फक ऑफ, आई तो मेरा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ये आई, जैसे मेरा INTJ आया था ना लास्ट टाइम आई ट्राइड इट, तो आई इज फॉर इंट्रोवर्जन। Nilesh every time reads chat wrong but still he doesn't doubt his overall abilities and knowledge. True. लिखते हैं सो सालों तो बन पड़ो। I believe I'm on a evolving path and still exploring where my interest lies in the world and audio specifically. I wanted to release an EP which I was working on but वो पूरा नहीं हुआ, so I decided एक single डाल दूँ। Alright, but why this specific year? बच्चे स्कूल लेने जाना था, 10 साल हो चुके, but I get there sometimes. Wait, what? You usually अच्छा ये तो इस बात में कह रहा हूँ कि गच्छा। You usually prefer just doing what you feel like at any given moment instead of planning particular. Fuck yeah, dude. Fuck yeah. I might masturbate on the stream someday. You really work. Worry. You really worry about. Rarely. You rarely worry about whether you make a good impression on people you meet. I think I can agree to that. Can I? हाँ, I think I can. मतलब यहाँ तक भी जा सकता हूँ actually. You rarely worry about whether you make a good impression on people you meet. हाँ. You enjoy participating in time-based activities. Time-based activities क्या होती हैं? Team-based activities. Fuck off. तू चश्मा नहीं लगा तूने आज अपना? अभी मैं बहुत नींद में हूँ. अरे. Do I enjoy participating in these? I think so. इतना. Right. You see yourself as more of a visionary than a realist. Fuck yeah. Helping others succeed in helping others succeed brings you more happiness than your own achievements. Then my own achievements is difficult to say, but it makes me happy. Helping others. क्या करूँ दीपक, तू बता इसमें, मुझे नहीं पता. Helping others succeed brings you more happiness than your own achievements. ये तो थोड़ा सा वैसा है, ट्रिकी सा ही है, वो तो तेरे को ज़्यादा अच्छे से तू आंसर. मतलब I like helping people, लेकिन I'm not sure do I like it. हैप्पी बर्थडे लो-फाई वर्जन का था क्या सॉन्ग? संडे को डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे अपना सिंगल डाल दिया, बट वो मोर देन 7 to 10 वर्किंग डेज लेता है, एंड मैंने बर्थडे डेडलाइन रखी थी कॉज दिस इज गोना साउंड वियर्ड. ओके गो ऑन. हेल्पिंग अदर सक्सेस मिड में रख ले. हाँ, बट यू नेवर वांट टू डू दैट इन टेस्ट्स में ना. यू ऑफन फाइंड ब्यूटी इन केओस. आई डू, या. You're prone to worrying that things will take a turn for the worse. Not really. It's fine. In group conversation, you strongly prefer listening to speaking. Do I? I don't know. In group conversations, you strongly prefer listening to speaking. मतलब listening to. मैं सुनना पसंद करता हूँ बोलने की जगह ग्रुप में. I think disagree, right? हाँ, अगर okay, listening to speaking. हाँ. मैं बोलता चाहता हूँ जब ग्रुप में होते हैं यूजुअली, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन अ ग्रुप एक्चुअली. बट ये अगेन वो मेरे आई को थोड़ा सा कम करके ई करेगा. एक सेकंड. नीलेश भाई, ध्रुव के लिए बर्थडे सॉन्ग गा दो. हैप्पी बर्थडे टू यू. उसको बिलीव हो जाएगा कि वो एटलीस्ट तुम्हें अच्छा है, तुमसे अच्छा गाना गाता है.
अरे यस नीलेश, ये तो होना चाहिए. हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा दो. गा दिया. दीपक भाई आप बीट दो. ओह फक डूड, वी जस्ट डिड दैट. नहीं Yeah, this मैंने but साइड में कर रखा है. अच्छा, this birthday was special. I turned 24 on 24th in 2024. All right. These are just fucking dates, bro. It doesn't define you. कुछ रिलीज करना था, cause पेरेंट्स को भी वो ट्रस्ट दिलाना है in my passion. It's fine, it's fine, it's fine. You do not consider yourself an artistic type. Do I? I think disagree this much. मतलब I want to go here, but that's too arrogant. In professional settings, you prioritize demonstrating competence over getting along well with others. Fuck yes. Dude, do your fucking job. Do your fucking job. And वही अभी मैं बोल रहा खैर वो पॉडकास्ट शूट कर रहा था, उसी में लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. डूड आई डोंट गिव अ शिट अगर सेट पे मुझे कोई चप्पल मार दे मुंह पे, इफ इट्स डन इन द यू नो फॉर द betterment of the film. Do you prefer to do your chores before allowing yourself to relax? Kind of disagree actually. जल्दी जल्दी खत्म करना यार. You find solving problems more important than avoiding hurt feelings? Fuck yeah. You find the idea of networking. दीपक कहीं तरह अगर पर्सनली जितना तुम मुझे जानता उसके बेस पे डिसएग्रीमेंट है बता दियो. You find the idea of networking or promoting yourself to strangers very daunting. आज की बात है तो ये कर दो फिर. क्या ये ये कर दे, सेकंड वाला ही कर दे. Second क्योंकि वही वाला? है कि हाँ, अरे इफ यू हैव ऑप्शन तो ठीक है, तो वो भी एक्सप्लोर करेगा ही rather than कि अगर बट अकेला करना हो तो देख solo करना daunting तो लगता है क्योंकि आई एम इंक्लाइंड टू डू दिस एक्चुअली. मतलब फिर तो वो ऑप्शन ही नहीं है ना, फिर तो ऐसा थोड़ी है कि कर ही नहीं सकता इंसान. You find Your the mood idea can of change very quickly. quickly. I'm not you know I can keep myself very constant. Fuck इतना भी वो नहीं, हवाबाज नहीं होना चाहिए. कितने quickly change. In teamwork, your focus is on efficiency rather than the consensus. I would think I would agree. नहीं? इतना agree. You often end up doing the things that at the last possible moment. Not that often. Okay, एक बार मैं चैट पढ़ लेता हूँ. हाँ भाई शुभदीप, चप्पल मार दे ऑन सेट. मार दूंगा. अगली फिल्म शूट पे देखना तुम चप्पल लगे किसी को. लेट्स सी क्या मिस करा मैंने. Damn, I think I'm alike in that manner. In fact, that's seen in Animal that is considered disrespectful because he asked the girl to lick his shoes, but I won't mind if it's for my betterment. Like you said कि हाँ कहो. चप्पल ही क्यों, चाकू क्यों नहीं है? Because repercussions different होते हैं ना दोनों के. You eagerly ये क्या होता है? Integrate. अच्छा, integrate new technologies and trends into your life. I think so. I can go here, नहीं? Based on the way I use apps and everything, editing से related ये सब. I really mean it, yeah, seriously. All right, sure. So you mean if that scene worked for the movie, right? You usually prefer to be around others rather than on your own. Fuck no. You become bored or lose interest when discussion of highly. Theoretical. हाँ तो where do I go? नहीं, I don't think so. तो हाँ लग रहा है तुझे? नहीं, मेरे को लगा तो एग्री पे कर रहा है. हाँ मैं गलती से जा रहा था उधर. I think I'll go all the way here. You find it easy to empathize with a person whose experiences are different from yours. You find it Easy. easy to empathize with a person whose I think so. experiences are. अच्छा बाय द वे, इसमें मैं जो बीच बीच में सेंटिमेंटल और ये सारी चीज़ें आती है ना, जिसमें मैं कहता हूँ कि नहीं हूँ मैं ज़्यादा, या फिर यू नो एम्पथाइज मैं ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज अगेन देयर आर लेवल्स टू दिस, है ना. दिस लाइक हाउ यू एक्ट आउट एंड हाउ यू नो अबाउट योर ओन अवेयरनेस, राइट, वट यू नो अबाउट योर ओन सेल्फ. तो इसलिए मेरा एंड में यूजुअली वो जजमेंटल वाला आता है. Because again there are 4 letters. This is a stupid astrological shit. I'm sorry Joffrey, I don't hate you, you know that, right? You often find yourself being late to meetings and appointments. I'm not late. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं तभी तो मैंने ये नहीं करा, ऐसा नहीं है मैं कभी लेट नहीं होता. I'm usually not late. अच्छा, okay. बाकी मैं ये भी कर सकता हूँ क्योंकि often लिखा है यहाँ. हाँ, you often find yourself being हाँ, late to meetings and appointments. हाँ तो I'm not often late. I get late like everyone does every now and then, but not often. You really second guess the choices that you have made. I think that's true. But After a long and exhausting. second guess कर लिया. Second. अच्छा. After a long and exhausting week, a lively social event is just what you need. ये वही ना introversion.
fuck off, I'll go. ठीक है भैया, आ जाएगा, कोई बात नहीं, I don't care. You enjoy going to art museum? Fuck no. I haven't been to any. मतलब I can imagine myself liking it though. Okay, हाँ मैं वही पूछने वाला था कि it depends upon the art. हाँ. But what do you think if you would do if किसी का चप्पल मारना doesn't affect the movie or your betterment? How would you react? Depend करता है किसने मारी है, किस context में मारी है, क्यों मारी है. Lick shoes scene was inspired from the Fast and Furious 1 and 2, where a gang asked a person to lick his shoes for life. All right, I don't remember that scene. You often have a hard time understanding others' feelings. Fuck no. I think I know पूरे टाइम दुनिया के माइंड में क्या चल रहा है. कुछ ज़्यादा ही सेल्फ अवेयर हूँ मैं, कि मैं दूसरों का भी अवेयर हो रहा था. दूसरों की सेल्फ अवेयरनेस भी मेरे में ही आ रहती है. You like to have a to-do list. But अच्छा, तो इससे भी डिसएग्री नहीं कर रहा तू. नहीं मैंने मेरे को लगा यही वाला है. अच्छा क्या ऊपर का? You often have hard time understanding others' feelings. You often have a hard time. अच्छा तो डिसएग्री कर रहा है? हाँ, dude, I think I can understand people's feeling extremely well. You don't think so? मतलब डिसएग्री, सेकंड वाला डिसएग्री मतलब it means that mostly तेरा सही रहता है. Like I can understand what people are feeling. अच्छा feeling, okay, got it. ठीक है. हाँ, तो मतलब what I'm saying, I almost always am sure what other people are feeling. Right? Okay. Mentalist, bro. You like to have a to-do list for each day. I would like to, but मेरे पास होती नहीं है, तो obviously it's not true. You rarely feel insecure. अब देख रहा दीपक, ये भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. Yes, I'm an empath. Pratibha. You really feel insecure. You rarely feel insecure ना. Dude, guys, जब मैं सुनो जब मैं तुमको कह रहा हूँ ना, I'm extremely self-aware. Dude, I'm extremely self-aware of the toxic shit I do because of my deep fucking insecurities. तो लेकिन most of the times I'm not insecure, but a lot of the times I'm not insecure because I know my insecurities. शिवदीप का चैट मिस. नीलेश भाई, इफ मूवी की बेटरमेंट के लिए चप्पल ही मार दी तो उसके बाद सीन डिलीट कर दिया, आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, अरे मैं सीन की बात भी नहीं कर रहा भाई. मैं अगर कैमरा पे नहीं भी मैं तब भी बात कर रहा हूँ. अगर मैं हग रहा हूँ वहाँ पर, मैं टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ और चप्पल मार के कोई मुझे भगा देता और उस टाइम पे सीन शूट कर लेता, दैट्स गुड. यू रियली फील इनसिक्योर. आई थिंक फर्स्ट एग्री कर सकता है, ग्रीन वाला. सेकंड भी कर सकता हूँ, चल ठीक है. You need a tranquil, low-key environment to recharge. पता नहीं ट्रैंक्विल क्या होता है. Tranquil is like a tranquilizer, जो वो नहीं कर देते किसी को, free from disturbance and calm. Tranquilizer तो सुलाना होता है basically. तुम होते नहीं गन darts. अरे कि तुमने किसी को डार्ट मार करके वो सो रहा था. वो यूनिटी. हाँ. पागल हो जाता है. Low-key environment to recharge. अच्छा, वो ये बेसिकली तू अगर यहाँ करेगा तो यूर एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, यहाँ करेगा तो एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट. इट्स बेसिकली दैट इन डिफरेंट वर्ड्स. ये कौन सा टेस्ट ले रहे हो? अरे ऐसे ही यार, एस्ट्रोलॉजी टाइप का टेस्ट है. एस्ट्रोलॉजी. आई थिंक यू नीड अ ट्रायंगल. या आई थिंक समवट एग्री. नहीं, और ये भी डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे. हाँ, वही तो, वो तो सारी चीज़ें करती हैं. You need a tranquil. The surgeon tranquilized the patient before the smile surgery. Tranquilized use in sentence. When faced with the unfamiliar problems, you prefer to innovate solutions to traditional methods. अब उल्लू के पट्टों, जब unfamiliar problem है तो traditional methods कहाँ से आ जाएंगे? ये भी बात सही है. Unfamiliar problems के लिए traditional methods कहाँ से आएंगे? Innovative solution to traditional methods. Faced with unfamiliar problems. When faced with unfamiliar problems, जब कोई नई सी दिक्कत आती है, तुम प्रेफर करते हो नए सोल्यूशन बनाना इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड्स आएंगे ही कहाँ? अनफेमिलियर टू अगर मे बी होगा तो उसके लिए भी मुझे ट्रेडिशनल मेथड्स तो नहीं पता ना. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अनफेमिलियर. But fucking, and I think everyone likes to think they're unique. हाँ, मैं तो बहुत वो करता हूँ. But I think most people fall into the same traditional methods usually in जो worldly things होती हैं. But I think I would say I somewhat agree. You often express hold on, no, fuck off.
एक्चुअली पता कल क्या आज ही एक बात हो रही है, मैं बैक नहीं जा सकता, कोई बात नहीं डूड। अभी बात हो रही थी दीपक, ठीक है, तो वो जो मैं वो दिखाई देता हूँ ना, ये वाला था, क्या नाम है उसका, बाय ब्यूटी बाय, शॉर्ट दिखाता हूँ। इसका शॉर्ट चल रहा था, कहाँ है ये वाला, तो ये वाला शॉट राइट, अरे ये वाला नहीं, ये वाला शॉट। तो इस शॉट में यू कैन सी कि ये जैसे खड़ा करी, ठीक है, और इसकी आत्मा आगे पीछे भाग रही है, एंड तो इसको ऑब्वियसली इसके लिए अब रोटो करना है। तो जब मैं स्टूडियो में गया था तो मास्क हो रखा था, यू नो पुल के दास में कि इसका ना मास्क कंप्लीट कर दिया, तो बेसिकली पूरे शॉट में इसको मास्क करना था, थोड़ा सा फेस ट्रैकिंग वगैरह ये सब करनी थी चीज़। तो मैं भी जाके बैठ के मास्क करने लग गया, देन आई रियलाइज फक ऑफ नीलेश, व्हाट द फक आर यू डूइंग। तो बिकॉज व्हाट आई देन नोटिस्ड इज, थोड़ा सा करके, कि ये पार्ट जो है इज ऑलमोस्ट अनमूविंग। हाँ स्टैटिक है ना। हाँ, जो ये नीचे का पार्ट है, और यहाँ पर पीछे ग्रीन है, हाँ ऑलमोस्ट सेम कलर, राइट। तो आई जस्ट मास्क दिस आउट, क्योंकि ये मूव कर ही नहीं रहा है और ये एरिया मूव कर रहा था, यहाँ पर जस्ट एक दूसरा मास्क डाल के ग्रीन स्क्रीन कर दिया। आई थिंक दैट वाज अ जीनियस फकिंग मूव, राइट, वर्क्स परफेक्टली। That's why you want to change that हाँ previous question. हाँ, बट कहाँ, अरे अंकल जी अरे कौन थे? वो कह रहे हैं कि ऐसे ये शब्द बोलो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, हमने बोल दिया। ब्रो ही ट्रैंकुलाइज द लेग टू फॉर हाइट सर्जरी, अगेन फॉर ट्रैंकुलाइज वर्ड। Alright. You often express positive emotions and optimism in social settings. So पागल है, but बस इतना नहीं यार, I can be extremely optimistic, but I also know I'm playing a character at the time, right? हम लोग more than optimistic, I think वो वाली चीज़ रहेगी तेरे में कि जो भी चीज़ है उसको as it is रखना. You often feel positive emotion. You often express positive emotions and optimism in social settings. Sometimes I go over the fucking top, through the roof, right? But इतना not that often. And that was a 220 IQ move, Nilesh, good one. Alright, Vivek, तू edit वगैरह करता है? I had no idea. You have many routines in your daily life that you generally stick. Fuck off, dude. You're still bothered by the mistakes that you made a lot. Fuck off, dude. You prefer not to take risks even when they might lead to new experiences. Nah, not really. Your emotions control you more than you control them. Everyone's do. Your emotions control you more than. देख, okay, here's the thing. अच्छा चल, मान ले मेरे पास काम है, राइट, और मैं क्योंकि दिस इज मोर लाइक इजीएस्ट एग्जांपल होता है बंदियों का एग्जांपल, राइट। मेरे पास काम है, अब मेरे आज ही ब्रेकअप हुआ, 10 साल की बंदी थी मेरी। 10 साल से बंदी थी मेरी। तो आज ही ब्रेकअप हुआ करते, ठीक है। मैं क्या जेल हो रहा थी अभी। नहीं, बंदी तो बना सकते 10 साल की हैं? अच्छा ऐसा भी है, मेरे को नहीं पता। भाई लीगैलिटी नाम की चीज़ होती है। ये 18 से प्लस की बंदी बना सकते हो, ऐसा भी कुछ है? ये नहीं पता था मुझे यार, मतलब स्कूल वगैरह में तो होते होंगे शायद। हैं? तो अरे लेकिन वो 10 साल के लड़का और लड़कियां वो नाम के लिए बंदा बंदी बन जाए, वो बात अलग है। भाई मैं साला 26 साल का वो ठंडा सही में। अगर तेरे को पता होता तो एक कोर्स लॉन्च कर देता है, सेलेब्स का डीप फेक्स। मैं ही तो एडिट करता हूँ। अरे विवेक, आई डिडंट नो यू आर इनटू सोशल वर्क। हाँ तो ओके, योर इमोशन कंट्रोल्स। हाँ तो मान ले मेरी जस्ट अभी वो हो गई, राइट, ब्रेकअप हो गया फलान ढिकान, तो ना अब मेरे पास जो काम है ना वो करने में मुझे बड़ी दिक्कत हो गई। अब डिपेंडिंग ऑन काम कितना अर्जेंट है, ठीक है, आई माइट टेक अ फकिंग ब्रेक। एट द सेम टाइम मेरे साथ वो नहीं होगा, हाँ यार मैं टेक्स्ट कर देता हूँ ना, समझ रहे हैं? तो माई इमोशंस डोंट कंट्रोल मी इन द सेंस कि जब मुझे टेक्स्ट नहीं करना तो मुझे नहीं करना। एट द सेम टाइम हाँ हो सकता है मेरे काम में हडल तो बनेंगे, तो आई थिंक ये या ये कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो है ना डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो I'll go with agree, मतलब be more realistic. ग्रीन के फर्स्ट में Play higher or lower. हाँ यार ध्रुव मित्रा दीजिए तेरी। You take great care not to embarrass others even when it is their fault. Oh fuck यार bro. You disagree दीपक? नहीं, मैंने मिस कर दिया, क्या था वो? You take great care for not to embarrass people even if it is their fault. I think that's fucking true. तो मैंने highly agree कर दिया, मतलब highest agreement. You embrace spontaneity and flexibility, finding joy in adapting to new situations without prior planning. मुझे दिक्कत यह है कि मुझे पता नहीं सारे सवाल क्या समझना चाह रहे हैं बेसिकली।
ये सवाल वो ओपननेस वाली ट्रेड समझना चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सवाल के अंदर वो एक्सट्रोवर्जन वाली इम्प्लीकेशन भी है. You embrace spontaneity and flexibility, finding joy and adapting to new situations without हाँ, prior तो देख रहा है इसमें अब ये जो तेरे स्पॉन्टेनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ये तुम्हारा ओपननेस से रिलेटेड हो गया और ये तुम्हारा हो गया उससे. बट नहीं, I'll go with extroversion because extroversion की ज़्यादा वो है ना इसमें implication. तो यार ये सारे क्वेश्चंस फिर टाइम के साथ तो चेंज होते होंगे, मतलब इनके हाँ हाँ आंसर्स हाँ, थोड़े बहुत होते हैं, as to थोड़े बहुत होते हैं. But if a person is under 18 and he likes a girl of same age, is he a pedo? No, he cannot be a pedo, right? When someone thinks highly of you, you wonder how long it will take them to feel disappointed in you. You wonder how long it will take them नहीं, to- मैं तो पहले दिन ही कर देता हूँ. When someone thinks highly of you, you wonder how long it will. I think somewhat agree. I don't know. I think yeah, I think I'll do somewhat agree. You would love a job that requires work alone most of the time. सालों पूछ लो ना तुम इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, मैं ही बता दूंगा. You believe that pondering abstract philosophical questions is a waste of time. ये कौन सा ये तो तेरा इंडिविजुअलिटी पे है क्वेश्चन. साले based on the conversation we have had. हाँ ओके ओके, यू बिलीव दिस वन. जो तूने मुझे एबीसी दिखाती थी, एबीसी था ना वो. You are vocal and outgoing when expressing your ideas at work or in professional settings. Not really that much. So you maintaining relationship is more important than winning argument. Oh, highly agree. Oh, नहीं next वाला. मैं मजाक में कर रहा था. But dude, यार मैं पता कितने आर्ग्यूमेंट जानबूझ के हारा हूँ अभी कुछ टाइम पहले. है? हाँ. अच्छा जी. अरे मुझे पता, मैं डिसएग्री कह रहा था, हाईली डिसएग्री. पता है, मुझे पता है, लेकिन जानबूझ के ऐसे फकिंग भाई, क्योंकि ये बहुत मस्त चीज़ होती है यार. मैं आज ये बात कर रहा था सिद्धू से भी. पता क्या होता है? तो here's what's happening. अब मैं किसी के साथ हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब हमारी कुछ बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, चल रही है. अब यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी चीज़ मिली, मैंने कहा ओह ये फन है, इसमें मैं ना पोक करता हूँ, उंगली करता हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पर इट विल स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है. अब ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है. अब मुझे यहाँ पर ऐसी कोई फन चीज़ मिल जाती है, तो आई स्टार्ट अनदर वन. चल रहा है एंड दिस कीप गोइंग्स. लिटरली में ये ना अब 3-4 फ्लोर की मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है. एंड देन आई एम लाइक शुड आई टेल देम कि मैं मजे ले. अच्छा ओके. तो मुझे यहाँ पर कुछ मजा लगा, मैं मजे लेने लग गया, यहाँ लगा मगर. तो लाइक इट्स लाइक वी आर एट अ पॉइंट जस्ट ठीक है. एंड आई लाइक वेल आई वाज काइंड ऑफ जस्ट फकिंग अराउंड. तो फिर मैं कहता हूँ चल छोड़ यार, चल. And sometimes it's just funny to also lose arguments. एग्री कर रहा है? नहीं. Oh, sorry. Do you maintain a relationship is more important than winning arguments? हाँ, I would say so. Okay. तो OMG we want MS Paint वापस. क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है white board में? This works better, right guys? ये देखो. अगर if you share the link so हाँ. another person can also join. उसका नाम आ जाएगा ऊपर, सारा पागल की तरह. एक और चीज़ कहने वाला था मैं इस चीज़ से रिलेटेड. चल छोड़ो वो तो. चलो. अरे You often feel this. ये last ही होगा शायद, last या second last. Betrayer Sarah. That is what Nilesh meant from breaking up from 10-year-old girlfriend. That girlfriend was MS Paint. अरे You often feel overwhelmed. Do I? Not really. अरे नहीं, I don't feel overwhelmed at all, especially not when I'm working. मतलब दीपक again, हाँ नहीं, specifically अगर if you are talking about work फिर तो हाँ, I can even consider this, but I wouldn't. You feel a strong sense of duty and responsibility in all your commitments. Fuck yeah, dude. Emotional experiences of नहीं all में नहीं कह सकता ना, because फिर ये YouTube videos और ये सब भी तो है. ये तो मैं personal relationships को और personal duty को as a human being लेके चल रहा था. Emotional experiences often lead you to new insights or Fuck yeah. realizations. You are willing to give up a good opportunity if you believe someone else needs it more.
आई थिंक डिपेंड्स कि भैया कितनी ज़रूरत है दूसरे इंसान को. हाँ यू स्ट्रगल विद डेडलाइंस. ये तो एग्री का फाड़ के कर ले. अच्छा इतना कर दूं साढ़े नहीं मतलब बड़ी जल्दी पलट गया. अरे नहीं मैं अपनी इंडिविजुअल अपना भी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा था ना, लेकिन ये तेरा अच्छा. है ये क्या है बता. बीच वाला ही. तो हाँ, कुछ तो अभी चीज़ें चला. होंगी जो तूने डेडलाइन तूने करी होगी. You feel confident that things will work out for you. Not really that confident You feel actually. confident that कि मतलब अच्छा, जिंदगी में okay, सब ठीक हो जाएगा. Not really. I'm like I'm more like I'm good. होगा नहीं होगा. तो I don't know. I'll say neutral. Select your gender other. नहीं यार मेल कर देता हूँ because you know it will calculate basically male temperaments के हिसाब से थोड़ा सा. Alright, let's see. ये तुम्हें INTPA. तो देखो अब मुझे इन्होंने जजमेंटल नहीं रखा. नीलेश अगर किसी ने तुम्हारा सिस्टम हैक करके कैमरा एक्सेस कर लिया तो तुम्हारे बेड व्यू आएगा. ब्रो हैव अ लुक ब्रो, आई हैव अ लेंस कैप. तुम्हें क्या लगता है? logician. Your personality type is logician. Logicians are innovative inventors with an unquenchable thirst for knowledge. अरे तेरी. 69% introverted. That's a funny number. Intuitive. Individuals are very imaginative, open-minded, and curious. They value originality and focus on hidden meanings and distant possibilities. ये कौन सा वेबसाइट है? Pornhub. नहीं 16personalities.com. एनीलेस डिस्कॉर्ड पर कुछ भेजा है, अभी देखता हूँ अमन भाई, 2 मिनट दे मुझे. थिंकिंग, मैं थिंक करता हूँ, फील नहीं करता. Thinking individuals focus on objectivity and rationality, often dismissing emotions in favor of logic. They tend to see effectiveness and as more important than social harmony. Now, Deepak, I think you know how stupid this is and why I'm saying that. Thinking individuals focus on objectivity and rationality, often dismissing emotion in favor of logic. They Because tend that's to see Go on. they tend to see effectiveness as more important than social harmony. इतना stupid है ना ये, क्योंकि you know there's a way you act and there are reasons you act for them and there you have your defense mechanisms. This is one of a defense mechanism I have. So that's not who I am, but that's also how I act. हाँ अब इसको इतना पता नहीं है ना भैया. हाँ वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो कह रहा था जॉफरी को बुरा लगा आज. मैंने बोला जॉफरी के सारे पोस्ट मुझे पसंद है सिवाय इसके. 63 perspective. Prospective individuals are very good at improvising and adapting to opportunities. They tend to be flexible, non-conformists who value novelty above stability. 71% assertive. फाड़ दूंगा. assertive. Okay, पता है क्या होता है. अच्छा और भी चीज़ें. नहीं अपना ये दे, तेरे को पूरा वो भेजेंगे तेरा. मैं सबसे घटिया वाला देता हूँ इनको. अब क्या? अच्छा ये वर्ड और ये क्या Fuck off, dude. ये दिखाते हैं कि बिल गेट्स हूँ मैं, मतलब और कौन से होते हैं. एविची मर गया. ये भी तो मर गया. क्रिस्टिन स्टेवर्ट वो है एक्ट्रेस. पिक्चर में आती है. आइजैक न्यूटन, रेने देकार्ते, एलियट पेज. फक ऑफ. स्टैनली क्राउच. तू तो बड़े ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है. ये कौन है कान में ईयरफोन लगा के? कान में? फ्लिंकमैन. आई डोंट नो. न्यू ब्रूस बैनर, हल्क. देकार्ते तो कोचू है. बिंद्रा तो गोचू है. अरे ये तो उसकी बिरादरी का है, जॉफरी की. जॉफरी क्यों? अरे जॉफरी गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस नाम है ना. व्हीलचेयर वाला हॉकिंग क्यों नहीं है? व्हीलचेयर वाला कहाँ है? व्हीलचेयर पे तो कोई आया नहीं. अरे डीजे हो. डीजे पाक नजर. मैं चुतिया बना के हैं दरो पढ़ रहा है? पता नहीं. अरे जाक रहा. ओ ये तो है. कौन? जो भी सीरीज आई थी थोड़ा हाँ तो मेरे ऊपर ही तो है. अच्छा बाय द वे इन चीज़ों में दिक्कत क्या है? दीपक तुझे करना है? हाँ कर, मतलब क्या ही करना है, वही होगा. क्या मन से यार क्या ही करना. चल ठीक है, if you don't want to do it like but I don't that much trust it. हाँ नहीं पता इनमें दिक्कत क्या है. और अमन दोनों मस्त, दोनों GOT वाले. अच्छा GOT वाले अच्छे कैरेक्टर्स हैं.
अच्छा, इन टेस्ट में दिक्कत क्या है, और इनफैक्ट जॉफरी ने ये लिखा ही था डिस्कॉर्ड वाले पोस्ट पे कि ऑल 16 पर्सनैलिटीज आर गुड. तो तुम्हारे पास कोई वो है ही नहीं, इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप नहीं मिला तुम्हें कुछ, ठीक है, और तुम्हें कुछ वैसे स्कोप नहीं मिला कि क्या कर. नाउ देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू विद दिस नॉलेज. पहली बात तो डोंट इवन नो हाउ एक्यूरेट इट इज. इवन इफ इट इज 100% एक्यूरेट, देयर इज नथिंग आई कैन डू विद इट. नहीं आई थिंक यहाँ पे इनका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी है. इफ यू कैन सी टॉप राइट में, हाँ यहाँ पे ना यू कैन क्लिक आउट द बट थिंग्स. अगेन I'll show you. वीकनेस पे आते हैं मैंने. हाँ यार, डिस्कनेक्टेड INTP personalities can get lost in their own train of thought even when they're with other people. After finally resurfacing with something to say, they may find that conversation has moved on without them, and this can cause people with personality type to feel disconnected from others, especially in large social gatherings. Do you think this ever happens to me, Deepak? ऐसे तो नहीं याद कर पा रहा मैं कुछ. Okay, उसके बाद insensitive. Do you think I'm fucking insensitive? मतलब एट टाइम्स वो भी I might act that way. हाँ वही Right? तो वही like there's nothing really. And by the way, even अगर ये है भी तो okay, what to do with this? चल ये भी पढ़ लिया मैंने. Overthinker हूँ मान ले मैं. Impatient हूँ मान ले मैं. Impatient हूँ. Fuck off, dude. क्या करूँ मैं? Like what am I supposed to do with this now? तो जैसे वो जो बिग 5 ट्रेड्स होता है ना, उसका क्या फ़ायदा होता है कि यू अंडरस्टैंड, अच्छा ओके ये स्पेक्ट्रम में मैं थोड़ा सा इधर लैंड करता हूँ, थोड़ा सा इधर लैंड करता हूँ, ओके ओ ऑलराइट, सो दीस काइंड ऑफ जॉब्स माइट एक्चुअली हेल्प मी, आई माइट बी बेटर फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स. और क्लेम ये भी करते हैं वो चीज़ें, एंड देन यू कैन रियलाइज कि अच्छा अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो यू कैन समवट ट्राई टू गो अगेंस्ट इट. बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स का ये फ़ायदा है. अपने टॉप लेफ्ट में देख, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के वहाँ पे आ रहा है रोमांटिक रिलेशनशिप्स. लेट्स सी क्या है इसमें. Alright, insensitive, ask me, Joffrey. भाई एक दिन जॉफरी को क्रिटिसाइज करा, देख रहे हो तुम कितना सेंसिटिव है जॉफरी. People with INTP personality type, logicians, एक लिखो सालो, have an unusual combination of traits that often come as a pleasant surprise to their romantic partners. अरे सरप्राइज. मैं ही सरप्राइज हो गया. INTPs may seem cerebral and reserved, but once they let their guard down, they have a playful, creative side as well. In their relationships, INTP personalities can use their ingenuity. Oh, by the way, hold on. Oh, fuck. Main चीज़ तो बोली नहीं. सबसे ये फुद्दू क्यों है? You cannot divide people into 16 fucking categories. हाँ, इनकी कैटेगरीज में है क्या वैसे? ये 16 अलग-अलग तरीके पर्सनालिटीज होती हैं. जो तेरे राइट में जो शो करा है वो? हाँ, ये मेरा वो है. But you cannot divide people into 16 fucking categories. Do you know how complex people are? नीरज भाई कल से कंटेंट, नीरज भाई को कल, हाँ कह रहे जॉफरी भाई को कुछ मत बोलो, कल से कंटेंट नहीं मिलेगा. ट्रू, बोरिंग लग रहा है नीरज भाई, थोड़ा नींद आ गया देखकर, ये थोड़ा कहीं और मारो प्लीज़. हैं क्या मार रहा है तो? पता नहीं. अरुण भाई गेमिंग कभी देखा है? नहीं यार, अरुण भाई गेमिंग नहीं देखा. चैट में मेरा विवेक का, तुम हो सेंसिटिव तो सारे. क्या बोले जा रहा है? मेरा तेरा विवेक. नहीं वो चैट में सो गया ना विवेक का. लाइक इफ अ पर्सन रैंक्स हाई ऑन इंट्रोवर्जन, शुड दे वर्क टुवर्ड्स बीइंग मोर एक्सट्रोवर्ट, और इफ समवन रैंक्स हाई ऑन इमोशनली, शुड दे वर्क ऑन इट. Is this the point of the personality test? Actually, the thing is you cannot really change your personality that much. और जो issue है, जो introversion है, introversion and extroversion are completely different things based on, like these are technical terms जिनको अलग तरीके से यूज़ करा जाता है. Not exactly like हाँ मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ. You know, you can be shy and extrovert as well. Again, these are different things. So this is much more complicated. This is an extremely reductive simplification of this thing. कहीं और इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन में भी कुछ वो है ना, फिर इनका भी कुछ ब्रेकडाउन है ना जो हम देख रहे थे. हाँ, तो जो एक्सट्रोवर्जन है वो पॉजिटिव उसकी पर्सनैलिटी वो होती है, पॉजिटिव इमोशन की ट्रेट होती है. ओके. हाँ, a genuine connection, पढ़ना है क्या ये? The irrationality of joy. People with INTP personalities type tend to live in a world of thought. Romantic relationships can help them break out of their mind, allowing them to experience the fullness of joy and pleasure in the present moment. Dude, you got no fucking idea. Oh my, this is so stupid. ठीक है, very well wrong. बहुत ही stupid. Sorry, जॉफरी को नहीं कह रहा मैं. I just, find this extremely reductive. That's all. हाँ, simplification और reductive तो है, true. नहीं मेरे भाइयों, you don't even get it how true that is. See, if you actually think, if you just think, use your simple logic. जो दुनिया है,
बिग 5 ट्रेट्स होती ना, मैंने क्या बोला, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, राइट? तो 5 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, ये क्या है, गवार का कोई नहीं होता, ठीक है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है? तो यू हैव योर वही ओशन एनाग्राम, राइट? तो दैट्स ओपननेस, दिस इज योर कॉन्शियसनेस, ये एक्स्ट्रावर्जन हो गया, और ये एग्रीएबलनेस हो गया, और ये न्यूरोटिसिज्म हो गया. इसके ऑपोजिट्स में जाओगे तो यू विल फाइंड मोर एज वेल. इसको तुम सब डिवाइड कर सकते हो ना, जैसे एक्स्ट्रावर्जन हो गया तो इसका जो ऑपोजिट ऑफ द स्पेक्ट्रम हो गया वो इंट्रोवर्जन हो जाएगा, राइट? एग्रीएबलनेस का तुम्हारा हो जाएगा डिसएग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म का जो भी होता है, राइट? ये सारी चीज़ होती है ना. इमेजिन दिस. तो ये सारे अपने अंदर स्पेक्ट्रम्स हैं जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड हैं फ्रॉम 0 to 100%, राइट? तो 5 वेरिएबल्स हैं, बेसिकली 5 वेरिएबल्स हैं जिनमें तुम 0 से 100% पे वो कर सकते हो. नाउ यू माइट थिंक हाउ कॉम्प्लेक्स आर दिस, यू आर राइटिंग ऑन पेन टैबलेट. नहीं यार, मैं माउस से टाइप कर रहा हूँ, तभी तो ऐसा कर रहा हूँ. तो एनीवेज, सो देर आर 5 वेरिएबल्स फॉर क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी. जो फिजिकल दुनिया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, जो फिजिकल वर्ल्ड है, क्या फाड़ लिख रहा हूँ मैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें पता कितने वेरिएबल्स हैं? 4. जितनी भी दुनिया तुमने एक्सपीरियंस करी है, देर आर 4 वेरिएबल्स. क्योंकि हमारा फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, हमारा 3 एक्सिस का फिजिकल वर्ल्ड होता है, XYZ का, राइट? फकिंग हेल, ऐसे नहीं होता वैसे, Z एक्सिस होता है और Y वाला होता है, ठीक है, और ये कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये 3 वेरिएबल्स होते हैं जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, एंड देयर इज अ वेरिएबल जो कि है टाइम, जिसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते. The entire physical world has 4 variables. Human personality has 5. That's how complicated people are. That's why no two people are the same. ये है level of complexity. तो इसके आगे भी 16 types of personality. ओशन का भी जो है इसका हाँ, इनको एक एक को 2 सब पर्सनैलिटी में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन जो वही है ना, मतलब जैसे कॉन्शियसनेस में तेरा वो रहता है, क्या होता है, इंडस्ट्रियसनेस हो गया और एक ऑर्डरलीनेस हो गया. और अलग अलग, जैसे एग्रीएबलनेस में एक कंपैशन हो गया, एक और होता है, रिमेंबर राइट नाउ. तो ऐसे अलग अलग सब डिवाइड तुम कर सकते हो 10 में. तभी तो बोला हूँ मेरे वाली अलग है, राइट? ये क्या था? अरे वो मैं कह रहा हूँ ना कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, हाउ पीपल आर. बट यू सी, जो फिजिकल चीज़ें तुम देखते हो उसमें 4 वेरिएबल्स हैं. ह्यूमन पर्सनैलिटी में 5 है. दैट्स हाउ फकिंग यूनिक पीपल आर. एंड दैट्स हाउ, जितने हम यूनिक हैं उतना ही ज़्यादा ये रिडक्टिव है टू पुट पीपल इनटू 16 पर्सनैलिटी टाइप्स. मतलब यू माइट बी एबल टू डू समथिंग विद दिस बट नॉट रियली. एनीवेज, चलो, क्या कुछ डिस्कॉर्ड पे आया था फिर. अरे एंड ऑफ देशभक्त, अच्छा यार ये विवेक ने मेरा था, एक बार ये पढ़ लेता हूँ जल्दी से. मिररिंग वाला देख के चलें क्या आज यार? स्ट्रीम साले प्लान तो करे नहीं फ्यूचर की. मेरे को लगा तूने कर ली होगी, तब तू चिल मार रहा होगा. नहीं यार श्वेता आपने वीडियो डाल दी थी यार, देखनी पड़ेगी ना वो तो. ये नहीं काफी चल रहे हैं एंड ऑफ देशभक्त, और ये अभी जैसे ध्रुव राठी ने भी कोई वीडियो निकाली, आर वी आउट ऑफ डिक्टेटरशिप, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो कुछ चल रहा है ऐसा. देखूंगा ये भी आराम से बैठ के किसी दिन. हाँ चलो यार, स्ट्रीम प्लान कर लेता हूँ. ओके, फक ऑफ गाइस. मंडे, वेट वेयर इज इट? हाँ ये रहा, ठीक है. मंडे guys chat, I need you now, like type down whatever you're interested in. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, अरे ज़ूम आउट कर लेता. Sunday. अरे बाद में कर लूँगा ना. तो मंडे को आई कैन लुक एट दैट. शिवदीप कह रहा नॉट इंटरेस्टिंग. ऑल राइट मैं फक ऑफ. देशभक्त, मंडे को देशभक्ति करेगा तू? देशभक्ति नहीं, वो डेमोक्रेसी. अच्छा ओके, है ना. मंडे नीलेश डांस, ट्यूसडे दीपक भाई डांस. डू योर वर्क योरसेल्फ. फक ऑफ गाइस. मैं अपना करने लग रहा हूँ, फिर तुम भग जाओ. खैर मैं अकेले देख रहा हूँ बैठ के, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है. डेमोक्रेसी एक दिन ऐसा भी कर लेंगे, वो पोमोडोरो टेक्निक का, जैसे हम करते हाँ कर सकते हैं, और क्या है ना. हाँ और क्या. हाँ, डेमोक्रेसी वाली चीज़ें देख लूँगा. क्यों कह रहे हैं सारे एंड ऑफ डेमोक्रेसी? कुछ चंडीगढ़ वाला कुछ सीन हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं देखा उसके बारे में. यो सामर्थ गौरव, क्या हाल है मेरे भाई? तो डेमोक्रेसी ट्यूसडे को मैंने सुना है ऐसे 2-3 चीज़ें मेरे पास. एक तो विमेंस IPL विच इज़ इंटरेस्टिंग आई थिंक. वॉर, जॉफरी कह रहा है वॉर. व्हाट डू यू मीन वॉर, जॉफरी?
भाई वेंसडे को मैजिक विद नीलेश। हम मैजिक वीडियोस पे रिएक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट, बट यार मैजिक वीडियोस पे रिएक्ट करने का प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट वांट टू रिवील ट्रिक्स। आज डिक्टेटरशिप वाला वीडियो भेज रखा है और हाँ तो वो अब हम देखेंगे मंडे को। यार नहीं, मैं कसम से पता है इतनी गंदी नींद में था, मैंने शुरू भी करा ना। एट जियो पॉलिटिक्स कब करनी है? वेंसडे को, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में क्या फकिंग हमास जो फिर कह रहा है पेन टेलर। हाँ पेन टेलर देख सकते हैं। इन्होंने किसी ने भी अगर वो मारा ना, थर्सडे को डाल देता हूँ पेन टेलर, कॉपीराइट। अच्छा होता है वही, जैसे अगर किसी की हम वीडियो वो करते हैं मतलब डाउनलोड करके स्ट्रीम पे चला दे तब भी हाँ और क्या जियो पॉलिटिक्स में ध्रुव, जियो पॉलिटिक्स में क्या, लेट मी नो सर। एक बार नेम ले लो ना, समर्थ गौरव। कितनी बार तो लिया मैंने, कितनी बार लूँ मैं तेरा नाम? समर्थ गौरव। अच्छा नाम लिखा है। विवेक कह रहे जियो पॉलिटिक्स इज बोरिंग बिकॉज यू डोंट गेट इट येट, यू डोंट गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट येट। फ्राइडे मूवी है मूवी अरे वो यूट्यूबर ब्रेकडाउन भी करना था। ब्रेकडाउन चाहे मूवी हो चाहे यूट्यूबर हो, है ना? यूट्यूब वीडियो या फिर मूवी। हाँ भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे बंदा टैबलेट पे लिख रहा हूँ, क्या बात है। जॉफरी कह रहे हैं ड्रग्स। कोल्हापुर से हूँ सर, महाराष्ट्र। आप कहाँ से हो सर? सर मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा। नीलेश भाई टैटू करवा लो सामर्थ का। ठीक है, मतलब ये काफी प्लान हो गया हमारा, मतलब। चैट ऐसे हेल्प कर रही है तेरी, तूने कहा था ना आई नीड अ चैट। 26 को हर्ष बेनीवाल की वीडियो आ रही है। अच्छा, डिस्कॉर्ड कंटेंट पर रिएक्ट करने के लिए सेपरेट दिन चुन लो। मैं तो सोच रहा था रोज करूंगा इनके साथ साथ डिस्कॉर्ड पे। तो यार तुम लोग भेजते हो, मतलब सेम डे होना चाहिए। आज नहीं होगा वो बात अलग है। ये देशभक्त वाली वीडियो यार जॉफरी। अच्छा ये भी उसी से रिलेटेड है क्या? ये कैसे रिलेटेड? Do you see the problems in your country and know how to fix them? If Oh, this is very fucking interesting, man. This is very fucking interesting. Already, मतलब, I can see why it's interesting. But Discord पे later on, let's see how this works. हर हफ्ते एक ब्रेकडाउन वीडियो तो करूँगा ही करूँगा, चाहे वो यूट्यूबर पे हो चाहे वो किसी मूवी पे हो। और डिस्कॉर्ड पे इफ दिस यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन इट, डिस्कॉर्ड पे जाके मैं एक नया टेक्स्ट चैनल बना दूंगा जहाँ पर यू कैन थ्रो इन योर फकिंग रिकमेंडेशंस फॉर मूवीज और यूट्यूबर्स और एनीथिंग लाइक दैट। जियो पॉलिटिक्स में पॉडकास्ट है ऑल डिस्ट्रीब्यूशन का, द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऑलराइट, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। श्योर। सैटरडे संडे एक मूवी नाइट रख दो। मूवी नाइट या फ्री ट्विच पे हो पाती है ना वो तो। सर आप ट्रेंडिंग करते हो क्या? नहीं ट्रेडिंग वो भी नहीं भाई, कसम से मुझे सच। तू मजाक तो मत रहा है। मैं पता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ब्लर दिख रही है कुछ चीज़ें। अबे नहीं, पता है क्या हुआ, मैं जब आया ना घर पे लेटा वेटा तो तेरे से बात करी, तेरे फ़ोन करा था उसके बाद तो लाइक आंखें काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लग गई। तो उसके बाद से डिस्कॉर्ड पर आज आई शेयर्ड अ शॉर्ट रील, प्लीज सी इट, जिससे देख के तू आने नहीं वाला था स्ट्रीम पे, है ना? तेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था। कहाँ गई वो यूरी? देखते हैं जरा क्या भेजा है सर ने, विवेक सर ने। ट्रेडिंग वाला डिपार्टमेंट इधर है और अमित नहीं है ना? तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार आप। The fact, see that's the thing. If you're just fucking confident, dude. If you're just fucking confident. आंसर सुनिए, मैंने देख रखी है। हाँ मैंने भी देखी है ये। जोड़ना है घटाना नहीं है। जोड़ना है घटाना नहीं है। तुझे पता नहीं तुम माइनस की वैल्यू जोड़ सकते हो? नहीं बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। पता नहीं। अरे प्लस ही तो कर रहे हैं, माइनस का 53। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17। आपकी मात्रा हिंदी से लिखो CHU, फिर हिंदी से लिखो तैया। जय श्री राम बोलो एक बार।
अरे अरे समर्थ ये देखना चाहता है मैं कितनी चीजें बुलवा सकता है। उस लड़के का क्या रिएक्शन था? सत्रह जुड़ जाएगी। ये क्या बात हुई? बाबा जी ने कॉन्कैटिनेशन किया, एडिशन थोड़ी। ये देखो, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है इक्वल्स टू SATAR 70। मैंने एक और बना ली स्ट्रिंग 2, उसमें कर दिया अब बना ली मैंने फाइनल स्ट्रिंग। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लस यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एडिशन नहीं होगा, वो कॉन्कैटिनेशन होगा, क्योंकि दोनों है स्ट्रिंग्स। अब मैं करूंगा अगर स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो फाइनल के अंदर हमारा क्या आएगा? 17, राइट। और जो लड़के ने किया था उसने भी यूज तो प्लस ही किया था, लेकिन उसने किया था एडिशन। वो कैसे होता है? लेट्स से लेट num1 इक्वल्स टू 70, लेट num2 इक्वल्स टू -53। अब मैं अगर num1 प्लस num2 करूं तो वो बनता है 17, लेकिन अब प्लस यूज और छेड़ो लोगों को यूज हो रहा है एडिशन की तरह, नॉट कॉन्कैटिनेशन की तरह। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या करना है। अगर टाइप स्ट्रिंग है तो करना है ये पे खत्म हो रहा है, रील बहुत बढ़िया रहती है। कॉन्कैटिनेशन, अगर टाइप इंटीजर है तो करना है प्लस। अब देखो, कॉन्कैटिनेशन करने का एक और तरीका होता है, वो होता है टेम्पलेट लिटरल। उसमें क्या होता है? देखो, अगर मैं कर रहे तो सही में तो बोर कर रहा है, लोगों को इतना पसंद कैसे आ गई? करूं फाइनल इक्वल्स टू, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये बैक टेक्स्ट मार के डॉलर लगा के कर्ली ब्रेस, इसमें डाल सकते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है, ये आ गई। इसके साथ सीधा भी लगा सकते हैं। मेरा सारा बाउंसर जा रहा है मेरे तो हाँ, ये वाला लास्ट वाला तो मेरा भी जा रहा है। और अगर अब मैं फाइनल करूंगा तो 70 वो स्पेस डाली थी उसका देख लेना, ऑल सेट। Not required. He clickbaited you into education. That's the best kind of clickbait, नहीं? विवेक बिंद्रा जी आए हैं, देखिए जी, रोज आते हैं विवेक बिंद्रा जी, हमारे बहुत बड़े चाहते हैं। बाय सर, बाय सामर्थ मेरे भाई। चिल गेमिंग एक दिन, चिल गेमिंग तो मैं कह रहा हूँ, देखो किसी ना किसी दिन हम ना हक देंगे यहाँ पर। तो चिल गेमिंग पूरी चैट चली जाएगी, ये बोरिंग हो रहा है, मैं नहीं देख रहा। ठीक है, और ये वुमेन IPL में देखने का कितना ही होगा। नहीं यार, इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी देखा था, लास्ट बॉल पे छक्का मारा, 5 रन चाहिए थे। छक्का क्यों मार दिया फिर? एक मूवी नाइट रख दो। नहीं, ये इस बाबा ने बोला था, दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुम माँ का ही क्यों पिया? तो कुछ था, मैंने भी कुछ भाई ये पागल आदमी है यार, कुछ भी बोलता है। ये बहुत रामी बाबा है। मैं चाहता नहीं हूँ किसी का, आई जस्ट कम हियर टू मेंटोर माय एफिलिएट्स। विवेक बिंद्रा नीलेश फ्यूचर का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच आगे बढ़ की शादी होगी, बच्चे क्या खाएंगे? बता भाई। नींद आ रही है मुझे, आई एम टू स्लीपी। सैटरडे संडे को और जी करेंगे हम लोग। नहीं, संडे को तो तू ये रखियो कि अगले वीक इसको फॉलो करना है कि नहीं करना। हाँ, शेड्यूल जिस तरीके से मैं लिख ही रहा हूँ ना, लाइक स्क्रीनशॉट ले ले, लोग तुझे उधेड़ देंगे जो चैट में। आज तो मंडे था, आज तो ये नहीं हुआ, आज तो ये नहीं हुआ। कल तू भाग क्यों गया लाइव छोड़कर? आई नो क्या आई नो क्या होगा, नीलेश एक दिन कोई टॉपिक लेकर उस पर डिस्कस करेगा, देन चेस डोज पूछेगा हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, और फिर पूरी स्ट्रीम की माय मैन हाउ मच मनी इज इट रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, और वो चेस डोज के लिए कह रहा है। कल तू भाग क्यों गया था लाइव छोड़कर? यार मैं इसलिए भाग गया था, वो बाहर साले दीपक, तुझे पता है कल क्या हुआ था? नहीं, वो एयरटेल वाले आए थे, तुमने लास्ट में मतलब हाँ, यूनिटी नहीं चल रही थी, तो नेट टाइप चेंज करवाना था। उन्हें कोई और ही दिक्कत मिल गई, रात को आके बाहर से नेट बंद कर दिया सालों ने। और रात को आके? हाँ, कह रहे बस 2 मिनट के लिए होता है, हम इस टाइम करते हैं, कोई यूज नहीं कर रहा होता, साढ़े स्ट्रीम चल रही है। मैंने कहा भाई पूछ लेते फोन करके, कह रहे आपका नंबर नहीं है हमारे पास। मैंने घंटी बनाते कहते इस टाइम लोग सो रहे होते हैं। और एयरटेल वाले ऐसे हरकतें कर रहे हैं सही में भाई। नेट टाइप चेंज करवाना था, पता खंबे में क्या चेंज करके चले गए। अरे मैंने कहा दिक्कत क्या आ रही थी? कह रहे पावर ज्यादा आ रही थी। तो पता नहीं, तो नेट नहीं आता, आ रहा था। स्ट्रीम तो चली रही थी। नेट अरे नेट टाइप तो अभी तक चेंज नहीं हुआ होगा। और ये वो है एयरटेल वाले, एयरटेल ब्लैक इनकी। हाँ, ब्लैक कैट्स कमांडो है, जिसका स्क्रीनशॉट लो। ऑलराइट, अरे लिखा तूने सैटरडे को? लिखा ही नहीं तूने। सैटरडे को चिल मारेंगे ना।
डिस्कॉर्ड पे डाल रहा हूँ गाइस और कहाँ डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। नीलेश मेरा कमेंट पर कर बता शुभदीप को कल क्यों भाग गया था भाई, बता तो दिया। सच्ची सच्ची बता क्यों भाग गया था। क्या चक्कर चल रहा है ना आजकल नीलेश? मेरा तो बहुत वैसा चक्कर चल रहा है आजकल, क्या बताऊँ। शताब इज वन ऑफ देम। क्या वो मेंटलिस्ट रिएक्शन, हाँ वो आई जाएगा उसको याद कर। रियल मेंटलिस्ट रिएक्ट टू द मेंटलिस्ट, रियल और फेक। What's going on, Guys, everyone? तुमने ये शो देखा है मेंटलिस्ट? डूड मैंने ये शो रेकमेंड करा था किसी को, उसकी ज़िंदगी बदल गई। यार ये मैं से नाम नहीं पढ़ा जा रहा भाई तुम्हारा। एस दीपक तू पढ़े यार। ये मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, ऐसे ही पढ़ा जा रहा है बस। चलो आई एम गोना गो टू स्लीप बाय एवरीवन स्वीट ड्रीम्स। शुभदीप कह रहे चेस्ट डोज के लिए तो रुक जा। फक हो गया नहीं। My name is Spidey, and I'm a social psychologist, a certified hypnotist, and an award-winning mentalist. And it's funny because when I tell people I'm a mentalist, very often they say, "Oh, do you watch the show The Mentalist? Can you do the things he does? Quick, what am I thinking?" In this video, I'm going to look at scenes from the hit series The Mentalist, and I'm going to tell you guys which ones are completely made up by Hollywood, which ones are real. पायलट देखा है। अच्छा, no, nobody says that. Oh, can you do what he does in the show? मेंटलिस्ट इतना पॉपुलर शो भी नहीं है। शुभदीप चुप करके बैठ, नहीं तो तू तेरी अरे ये तुझे कहाँ दिख रहा है भाई विशाल। Techniques that mentalists can actually use, and along the way, I'll even teach you a couple of really cool psychology tips that you can use in your day-to-day life. Here we go. So we're going to start right in the beginning with one of the most impressive scenes that introduces the character of the mentalist, Patrick Jane. Here we go. Okay, we'll take some pictures. विक्टिम की घर में जाके चाय पी रहा है, सैंडविच खा रहा है। उसी का ही। हाँ। You really want to get into like skiing, right? Yes. You're pleased that your best friend recently gained some weight, about 10 pounds. So taste You wish you did more adventures when you were younger. You love India, but you've never been there. You have trouble sleeping. Your favorite color is blue. I don't understand it. You're psychic. No. Okay, so what a great चलो मानता भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ औरत के वो कह रहा है you're psychic? No. ये भी स्वाइडी में। way to start the show. Right in the beginning, they introduce this character who walks into someone's house. He looks at a couple of pictures, then he sits down with her and he knows all these things about her. It's crazy because when people meet a mentalist, they think that this is what we could do. That we could just look at them and we know what they're thinking and we know things about their lives. And to a certain extent, I would say that mentalists are very intuitive. Like we're tuned in and we look for little clues and things. But I would say mostly that the scene we just saw is 95% fiction. Almost no mentalist on this planet is that good at looking at a couple of pictures and making these really specific and accurate guesses. This is one of the biggest misconceptions about mentalists. Mentalism is not based in psychic abilities. It's based mostly in magic tricks. So we have ways to know what you're thinking, but it's never by just looking at a couple of things and knowing all these things about you. That's very. I love it. पता है आजकल मेरे पास सारे कोर्सेज क्या आ रहे हैं जो लोग मेंटलिज्म बेच रहे हैं हगेड़ों की तरह। क्या आपको पता है आप कैसे किसी के क्रश का नाम रिवील कर सकते हैं उनके कान में, उनकी आंखों में देख के? यार लेकिन जो इसका वो है, इसमें मेंटलिस्ट में जो दिखा रखा है जेन का कि हम किसी के घर जाके फोटोज देखते हैं वो, तो वो यही रीड करने की कोशिश कर रहा था कि क्या है इनका या फिर क्या, क्योंकि वो बहुत सी बार देखता है फोटोज देख के वो ये भी वो करने की कोशिश करता है डिड्यूस कि जैसे मान ले मैं अपने पार्टनर के साथ खड़ा हूँ तो मतलब फोटो में वो एकदम से कैप्चर हुआ मोमेंट, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये तो इसका तो बॉन्ड अच्छा नहीं है इसके साथ, वो सारी चीज बट नहीं पता लगता ना ऐसे। हाँ वही तो। बट वो है ना, वो इट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन, इट्स लाइक सपोज्ड टू बी बेटर देन यू नो इट्स एक्चुअली पॉसिबल, राइट? What if the mentalist has visited 16 personality website? Joffrey try कर रहा है They make mentalism look in that opening scene. It's just not that accurate. Are you suggesting we drop a prime suspect because he's never won a major? Oh, no, I'm just making up a conversation. How'd you do that? Telekinesis. Okay, so there's a lot going on in this scene. I love that they did this right at the beginning of the episode because it sets up a lot of other stuff that's coming up. So he's sitting at a dinner table and the straw just seems to move across the table. This is an old magic trick that a lot of mentalists still do today, and it's as simple as blowing on the straw. So you get their focus on the straw and then very subtly, without going like, you just subtly blow a little and that gust of wind will push the straw, making it look like you have psychic abilities. Keep blowing it. That isn't what they do. Now, the great thing about this trick is that in the 70s there was a psychic by the name of James Heydrich, and this guy claimed that he had psychic abilities. And the way he would demonstrate that would be by moving pencils. बहुत जबरदस्त की वीडियो नहीं है मतलब कैसे ब्रेकडाउन? हाँ मतलब ब्रेकडाउन सा फील नहीं हो रहा ना? हो सकता है हमने पता नहीं, तेरा तो नहीं पता, मैंने तो जैसे देख रखी है बार बार। अच्छा ये बंदा एक दो बार And अरे flipping the pages. इस बंदे की क्या हाँ क्या उधेड़ उधेड़ देते, मतलब इसको रियल टाइम में बोला कि हम अपनी बुक लाके हाँ और ये पाउडर भी लगा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। पता नहीं क्या कर हाँ I know शक्ति काम नहीं कर रही। तो ऐसा बहुत अच्छा telephone book, apparently with his mind. Well, on national television, James Randi, who is a magician, mentalist, and famous debunker, put some styrofoam packing around a telephone book and challenged this guy to demonstrate again on television for like 3 डिस्कॉर्ड देख लिया तूने? नहीं डिस्कॉर्ड देख एक बार। उसमें टेक्स्ट में
We don't need this shit. अरे IBC 14 lakh per month. Stop सुनने. अरे नहीं भाई, गाली देने को मेरा पूरा खानदान गिनवा सकता हूँ, बट नींद नहीं सार्केज्म है, सार्केज्म की तरह ले। ट्रू। पता नहीं कुछ लड़ाई सी होगी लगता है। शुभदीप तेरे लिए एक बात करूँगा पंजाबी में, मरवानियाँ कर रहे हैं पुलिस मुकवा। ऑलराइट चल गाइस, आवाज़ में गुस्से जाते हैं हर 2 दिन में। 3 or 4 minutes, they showed this guy struggling and focusing, and he couldn't do it. But I met James Randi once, and he told me that in reality, the guy took hours, and then he kept making excuses to why it wasn't working. So having this trick in The Mentalist, तो ये especially जेम्स रैंडी का तो पता है, ये वो था पूरा इसका शो था कि जेम्स रैंडी जो बुढ़ा है वो $1 million ऑफर कर रहा था किसी को भी जो भी आके उसकी कंडीशंस में प्रूव कर दे कि उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। आज तक किसी ने नहीं करा। और जेम्स रैंडी ने होम्योपैथी को भी वो करा था एक्सपोज। Yeah, but do you think ये वाला बंदा कर सकता था? वो जो काफी वैसा बंदा है ना, वो म्यूजिशियन है जो डी से नाम है उसका, जो काफी अजीब अजीब से एक्ट्स करता है, जैसे डेविड ब्लेन। डेविड ब्लेन, हाँ हाँ, बट वो सुपर नेचुरल, वो तो कुछ क्लेम ही नहीं करता सुपर नेचुरल। वो तो बस ह्यूमन लिमिट्स को वो करता है ना, जितना कर सकता है एक्सट्रीमिज्म या। हाँ ओके ओके। तो सुपर नेचुरल कुछ क्लेम ही नहीं कर रहा। यार एक वो बंदा था डी से, उसका नाम था वो बहुत फेमस भी हुआ था, जो पानी में चलने डायनामो। हाँ, लेकिन बट उसकी भी रिवील हो गई है। हाँ मतलब खैर, मतलब वो तो टीवी शोज बना रहे हैं यार वो लोग तो। खैर मतलब डेविड ब्लेन इज हाईली रिस्पेक्टेड मैजिक कम्युनिटी में भी, जैसे स्पाइडी बंदा है ये भी मैजिक कम्युनिटी से आता है। तो डेविड ब्लेन इज हाईली रिस्पेक्टेड क्यों? क्योंकि डेविड ब्लेन जो अपने शोज़ में कर सकता है ना, वो आधी चीज़ें जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो फिजिकली ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, वो तुम्हारे घर पे आके भी परफॉर्म कर सकता है। हाँ, एंड प्लस वो अपना जो भी उसका प्रोसीजर रहता है, प्रोसेस रहता है, वो दिखाता है कि उसने क्या। हाँ। इफ यू रिमेंबर, हमने एक वीडियो देखी थी उसकी जिसमें वो फ्रॉग या फिर वो जो हाँ आलू के वो निकालने से सीख रहा था कि गले से कैसे निकालना प्लस जो डेविड ब्लेन जो एक्चुअल स्ट्रीट मैजिक का कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर डेविड ब्लेन ने ही करा था। इनफैक्ट डेविड ब्लेन पता है कब से कर रहा है? अभी तक डेविड ब्लेन की मैं कुछ ट्रिक्स करता था एंड पीपल फकिंग फ्रीक्ड आउट ऑन दोस ट्रिक्स। ये देख तब से कर रहा है। हाँ, ये वाली देखिए, कॉइन वाली आई थिंक, कॉइन वाली ने। हाँ, मुझे नहीं याद कौन सी है, बट दैट्स द थिंग कि तब से स्ट्रीट मैजिक का कॉन्सेप्ट इसने पॉपुलराइज करा था मेन स्ट्रीम में। बढ़िया माइंड ब्रेन एक्टिवेशन पे आपका क्या व्यू है? चूतिया बनाने वो भी डेविड ब्लेन से फटती है मेरी। आई फाइंड हिम रियली इंटरेस्टिंग। डेविड ब्लेन इज वन ऑफ द ओनली गाइज जो टीवी पे आता है एंड इज रिस्पेक्टेड इन द मैजिक कम्युनिटी। हमको भी वो भी देख सकते हैं ना, वो कौन है दूसरा, डैनियल ब्राउन का, नहीं डेरन ब्राउन का वो जो शो वगैरह ना। हाँ, बट वो साला वो देंगे ना कॉपीराइट। नहीं मतलब वो कह रहा था हम दे सकते हैं। हाँ हम देख सकते हैं। हाँ, ये नहीं देख सकते, तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। in a scene where they're about to discuss the reality of psychics is such a great nod to that. And there's no such thing as psychics. Now they made a very strange decision with this scene, and I'll play it again for you guys to notice. But the first time he does it, you can actually hear him talking. They did a voiceover. Are you suggesting we drop a prime suspect because he's never won a major? Oh no, I'm just making a conversation. Which is really strange because it rules out actual method. He can't be blowing if he's talking, and I really don't know why they did that. Maybe it's because for those who are perceptive, you'll notice that he couldn't have been blowing. So everything he says about psychics being fake is just a lie to throw people off the fact that he actually is psychic. Plot twist. जबरदस्ती कुछ भी पेल दो ना है। हाशिम खान क्या हाल है मेरे भाई? 3 दिन से बहुत बिजी था इसलिए आया नहीं। कोई नहीं मेरे भाई, आई होप यू डूइंग गुड। माइंड एक्टिवेशन के सेल्स पिच नॉट शार्क टैंक वाली वीडियो देखेंगे एक दिन मजा आएगा। हाँ ठीक है डेफिनेटली। अरे वो आंखें बंद करके बता देते हैं तुम्हारा क्या भान। अच्छा ओके। अरे नहीं, एक वो भी आया था शायद इसमें, शार्क टैंक में भी आया था सरदार जी कुछ। हाँ वही उन्हीं की बात ही कर रहा हूँ। हाँ बस सालों ने कॉपीराइट मार दिया। मैं रिमेंबर एक मास्क वाला मैजिशियन टीवी पर आता था, वो ट्रिक्स रिवील करता था। हाँ मास्क मैजिशियन ही नाम था शायद उसका। भाई वो तो कितना ही बुरा करता था, लेकिन उसका लिटरली ऐसा होता था कि किसी की ट्रिक उठाई, ठीक है, और अपने स्टूडियो में एक लड़की उसके सामने परफॉर्म करके वो रिवील करती। पहली बात है, कैन यू इवन परफॉर्म? राइट, एनीवन कैन बाय द बुक्स और डीवीडीज एंड टेल अदर पीपल कि ये कैसे हो रहा है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? You're under arrest. I'm pointing a gun at you. You really think I would set you up so nicely and let you pull the loaded gun on me? ये बड़ा मस्त लगता है मुझे, साले जो जगह वो करते हैं। Okay, so I love that. हैं? मेरे किसी फटी में रहती है ना जेल। सही में। I'll play it in real time for some people who might be interested in the scene. अरे क्या कर रहा है? अरे वो गलत बटन।
मुझे I've पढ़ been रहा था blowing इसमें so. बता रहा था कि जेन हैज फेमिनिन पर्सनालिटी ट्रेट। ये करा था? नहीं ये नहीं, कहीं मैंने पढ़ा अच्छा था हाँ ओके 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 ब्लॉग वगैरह, तो उसमें बता रखा था कैरेक्टर का जो ब्रेकडाउन ओके करा था ना। Everything he says. कुछ सिचुएशंस में तो ये दिखाता है ऐसे ही, क्योंकि देखना इसके पास जब वैसे सिचुएशन होती है जहाँ पे गोलियां बारियां चल रही है, वहाँ पे जैसे फटे जाती है, इवन दो इसका अरे फेमिनिन ट्रेट्स फटना होता है? नहीं 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 मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब फट भी जाती है ना इसकी, चीजें करता है कि कभी भी 1-to-1 कॉम्बैट बहुत हाँ नहीं दिखा इसका, वैसा नहीं दिखा रखा है। About psychics being fake is just a lie to throw people off the fact that he actually is psychic. Plot twist. Poor sad man. Oh, watch this. I love this. You're under arrest. I'm pointing a gun at you. You really think I would set you up so nicely and let you pull a loaded gun on me? I took the bullets out earlier. मैं तो देख रहा हूँ वो देखो FM DJ voice हैं? बोलो भाई FM DJ noise sorry हाँ उन्होंने फॉर्मली बोलना किया। Okay, so I love. पागल हूँ। But that's the thing ना, असली see अगर किसी ने असली में करने की बुलेट्स निकाल रखे थे दिल का, go and shoot. They wouldn't be like मैंने बंदूक से गोलियां पहले ही निकाल ली थी। That scene. This scene. I think वाला वो कर लिया ना अपना मेंटलिस्ट वाला, जो कहता है कि करता है, सोचो तुम ऐसे यहाँ जा रहे हो इस हिप्नोटिज्म सजेशन। हाँ नहीं वो तो पहले उस बंदे की फिट हुई है ना, मैं जनरली कह रहा हूँ। Basically is the explanation to every magic trick and every mentalism trick in the world. Very often as human beings we make very big assumptions based on very small evidence, and that's how almost all of magic works. We assume that a deck of cards is normal because we only saw 1 or 2 normal cards. We assume the lady's in the box because we saw only her hand, and that's exactly what he uses here to get away from a dangerous situation. He tells a guy who's holding the gun, the guy's own gun, that he took the bullets out, and to support that he doesn't show bullets, he doesn't in any way prove that he tampered with the gun, he only taps his pockets to produce a little sound with whatever's in there, his keys or whatever, and that for a second convinces the guy, wait a second, he got my bullets, enough for him to escape. Allow me to demonstrate this with a fun little game based on an old street hustle that even you could play with your friends. I've got 2 tins of mint over here. This one is full. This one I know what this is empty. I'm going to mix these around. I want you to try to follow the one that is full. Here we go. If I just give them a mix like this, you can actually see them being very thoroughly mixed up. I don't know if you guys are following this. There. Can you guess where the full one is? How many of you know how this is done? If you said this one, you are incorrect. That is empty. But if you said that one, you are again incorrect. They're अच्छा ये तो इसने रिवील ही कर दी। वैसे this is not how you do this. भाई सब ठीक है, but this mentalist needs hair growth gums too. तो वैसे इसने स्पाइडी ने हक दिया है, मतलब मैजिक वाले सेंस में। अच्छा ओके हाँ क्योंकि इसी what you will do is जैसे मान लो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे राइट वाली चीज़ बज रही है और लेफ्ट वाली नहीं बज रही, ठीक है, तो मैं ऐसे मिक्स करूँगा नकली में, उसके बाद भी मैं जब स्विच भी कर चुका हूँ आई कैन शो कि राइट वाली बज रही है लेफ्ट वाली नहीं बज रही, तो आई कैन मेक अ मैजिक ट्रिक आउट ऑफ कि मैंने कैसे उसको उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो उसमें से उसमें टेलीपोर्ट कर दी। आई थिंक हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी देख रहे हैं तो थोड़ा वो लग रहा है। नहीं बट इसने तो पहले सीधा ही बोल दिया ना कि वो भी खाली और वो भी खाली, दोनों खाली हैं। The reason most people think that one of them is full is because I'm making a rattling sound with a different box of mints, and that's all it takes for most people, that small little sound, to convince them that that tin has mints in it. Yeah, rock, paper, scissors. Can you win in a street Monte? Well, it depends on how they're doing the Monte. There is 3-card Monte जो सबसे ज़्यादा popular है I think. It depends on how they're doing the Monte. There is a one जिसको घुमा के करते हैं कार्ड्स को थोड़ा सा वही करके, that is simpler. And there's just one move. It depends on when they're doing the one move. Play me. On 3. 1, 2, 3. भाई ये भी क्या वो था यार। 2, 3. कितना कुछ है स्पाइडी? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. अरे कितना कुछ है। I just love that. I love it. But this actually happens. जब तुम वो ये करते हो stone paper scissors, rock paper scissors, you know, it like people get stuck in a loop. समझ रहा है? कि इसके बाद यही होगा जैसे मान हाँ, people actually get stuck in a loop. अरे तुझे पता नहीं, तूने कभी नोटिस नहीं किया है? नहीं खेल लोगों के साथ क्या होता है, people get stuck in a loop क्योंकि देख 3 ऑप्शंस है ना, ठीक है, तो रॉक पेपर सीजर्स, मान ले मैंने रॉक कर दिया, तूने सीजर कर दिया, अब कौन जीता? रॉक मैंने करा, सीजर तूने करा, हाँ मैं जीत गया, ठीक है, नाउ यू आर नर्वस, you'll try to change the loop, ठीक है, तो तूने सीजर करा, then you'll try to change the loop, then you'll be more predictable. Heads up, we have detected someone else's content. Fuck off, Spidey वैसे डालेगा तूने? I think he'll be fine. I don't think he'll, but still I guess you know. अरे मेंटलिस्ट का हुआ होगा,
मेंटलिस्ट की वजह से आया होगा ये जो मेरे पास है ना, वी हैव डिटेक्टेड समवन एल्सेस कंटेंट, स्पाइडी की वजह से नहीं आया होगा. अच्छा ओके 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 आगे दैट्स हाउ नीलेश गॉट मनी फॉर हिज कैमरा. अरे चलो कोई बात नहीं. चलो आज के लिए इतना ही गाइस. यार सच में थोड़ा सा कॉपीराइट भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, क्या ही करें हम. तो तुम लोगों ने ये नहीं देखा ना, दिस गाय इज एक्सट्रीमली फनी. दिस इज वन ऑफ द फनीस्ट गाइज ऑन यूट्यूब. मतलब मोस्ट डिफरेंट गाय ऑन यूट्यूब इफ यू वॉच हिम. तो इसकी दीपक तूने देखा है ये? नहीं. So this guy has this like weirdest ideas. मेरा वीडियो जफरी 2 मिनट में. The first ever guy to ever eat an egg. So like he has this entire series, the first guy to ever this, yeah, first guy to ever that. So. Thanks for sponsoring, Opera. Hi there, hello, welcome to the food place. Yeah, hi there, hello. I saw this place has a star on Yelp, so I figured I gotta check this out. I think we have 1 star out of 5 on Yelp. I figure having 1 star is pretty impressive, you know, given the economy. You're dumb? I do dabble in dumbitude, I do. All right, well, listen, I made this new thing I want you to try, okay? Give that a shot. Hey, this is one of the grossest things I've ever seen. Yeah, I'm thinking some people could eat that every single day. You eat this? Yes. What is it, though? Well, I'll tell you. You know the stuff that chickens poop out? Yeah, chicken poop? No, the other stuff, the smooth white rocks with goop inside. That's what this is. No, this is not what the goop looks like. The goop looks like if someone sneezed a canned peach. Yeah, I mean, I had to go through a bunch of steps to make it not as disgusting, but still pretty disgusting conceptually. What do you mean? Well, first, to get the goop out, I had to be super careful, so I kind of had to... Okay, that sounded violent. It was, yeah, and then I just kind of... Kind of sounds like you have unresolved anger issues. You would think that, wouldn't you? I do, very much, yes. Yeah, you're not wrong. Anyway, then I kind of scrambled the goop around on some hot mess. Anyways, this is not one of the best. But I really like the concepts के ना, at least in some of the videos, it's like जो बहुत सारी चीज़ें हम normal और for granted लेते हैं ना, it's like how pirates decided on their branding, how sportscaster add nothing of value. जो इसकी जो first guy to ever series है, उसमें it's like there's an entire series of how people named things. The first guy to ever own a bird. क्योंकि it's a weird thing ना, why would you own a fucking bird? So he points out the absurdity कि हम यहाँ पर आ गए and it's normal for all of us, but how weird it actually is. So I find it very interesting. Okay, so basically funny genre में इसका ये YouTube channel. If dogs had podcasts. The first guy to crime इसकी compilation मतलब multiple बना रखे, पहली बार किसी ने crime करा हुआ तो, and it's all supposed to be extremely stupid. It's very funny. The first guy to ever report the news, how animals got their names. Animals got their names. All right, let's get back into naming these animals, fellas. We still have a lot left to go. Let's do it. Is this guy wearing a fake mustache? Now, what about this big thing, this big old thing here? All right, bye, son. Sorry, what were we talking about? I'll tell you what we're going to be talking about. Bison and all. Bison, bison. Is you getting a raise, because that's fantastic. Oh, okay, great. Now, what about this animal right here, this big old bastard? You got anything, guy who just switched over here from the number naming department? 11. No, you guys already used that on a number. I heard about that. You can't just recycle ideas, fella. Elephant. That's perfect. I love it. Awesome. What about this guy, this little orangey fella? Oh, I've got some of those living near my house. They keep taking dumps on my front lawn, those little f***s. That works for me. What? All right, this little guy. Fox. Is up next. What are we thinking for this little guy? The greatest of all time. I'm gonna shorten that. Fine by me. What about? और मतलब इतने लोगों को मतलब पसंद भी आ रहा है उसमें. Yeah, but this is actually a guy who's doing something different, and you know, don't get to see that as often. जो वाली वीडियो एक बार देख लेता हूँ, वहाँ से देखिए, फिर निकलते हैं. भाई साहब मैंने तो आज तक क्या बताऊँ. एंड ऑफ देशभक्त नहीं, जॉफ वाली नहीं, जॉफ वाली कहाँ गई, कितनी लंबी है भाई? 18 मिनट की. जॉफरी मेरे भाई कल देखते हैं. जॉफरी ठीक नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से. हाँ चला गया होगा मेरे ख्याल से. वो भी 5:30 बनाया. मेरे तो नहीं, जॉफरी अभी कर रहा, यहीं हूँ मैं. अरे मेरे फॉर्चून और रहा ना बग बग के. चलो गाइस, आई विल सी यू लेटर ऑन. नाउ आई कैन नॉट होल्ड इन ऑन फॉर एनी लॉन्गर. जॉफरी देखा मैंने कहा था. ऑलराइट, टेक केयर गाइस, गुड बाय. कल मिलते हैं. ओके बाय बाय. भैंस क्या बड़ी देर से आ रहा है.